हमारे सब ओके ओके श्रोतागण ओके आ गए हैं। ओके ओके तो अभी हमारा ये सेशन शुरू करने जा रहे हैं। हमारा आज का तीसरा सेशन है ये वेबिनार सीरीज का। तो हमारे सभी श्रोताओं, हमारे सभी दर्शकों का इस जीजेईपीसी के वेबिनार सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय हमारा है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी स्कीम, बेनिफिट फॉर एक्सपोर्टर्स एंड ट्रेडर्स। आज के हमारे वक्ता 3 दिन से मिहिर जी ही टेक केयर कर रहे हैं, और जो हमारा 2 दिन का सेमिनार का जो अनुभव रहा है और हमारे जो दर्शकों से जो फीडबैक आया है वो काफी इंफॉर्मेटिव रहा है, काफी यूजफुल रहा है। तो आज फिर से एक बार मिहिर जी का हम मार्गदर्शन लेते हुए मैं मिहिर जी का परिचय देता हूँ। मिहिर जी तुरखिया वो एक कंपनी के ओनर है, एमपी तुरखिया एंड एसोसिएट उनकी कंपनी है, और दूसरी भी कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर है, नोवेल एक्जिकॉन प्राइवेट लिमिटेड। और काफी सारे इंस्टीट्यूट से वो जुड़े हुए हैं, कंसल्टिंग दे रहे हैं, जैसे कि फेलो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया एंड एलएलबी, practicing in cost accountant, consultant of custom, central excises, service tax, export import and DGFT, GST consulting also। काफी सारे उनके अचीवमेंट हैं, उसमें से मैं कुछ अचीवमेंट की बात कर पाऊंगा, जैसे कि सेक्रेटरी ऑफिस बैरियर ऑफ इंडोर देवास चैप्टर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स फॉर लास्ट 10 years, faculty at the Commissionerate of Custom and Central Excise Indore, training batch of newly promoted Inspector of Custom and Central Excises। काफी सारे जीएसटी रिलेटेड हमने जो 2 दिन में जो भी नॉलेज लिया, ऐसे भी काफी सारे वो सेमिनार कर चुके हैं और कर रहे हैं कंसिस्टेंट। डोमेन पार्टनर फॉर वेरियस आईटी कंपनी, उसमें जीएसटी रिलेटेड काफी एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन में भी कंसल्टिंग दे रहे हैं। तो काफी सारा मिहिर जी के पास एक्सपीरियंस है, 20 साल से इस प्रोफेशन में है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को आज का भी जो वेबिनार है वो भी इंफॉर्मेटिव रहे, यूजफुल रहे। मिहिर जी प्लीज वेलकम एंड शेयर योर थॉट्स। Thank you, Manish bhai. I think I'll start with the session. Yes, sir. Okay, fine. So, सभी audience को मेरी तरफ से good evening, and I hope कि you and your family are safe in this lockdown and continue to be safe. मिथिलेश जी के इनिशिएटिव पे और जीजीपीसी के इनिशिएटिव पे जो सेमिनार किया है, इसका जो ये तीसरा और मेरा एटलीस्ट ये लास्ट सेशन है। दो दिन से मैं सबको बोल रहा हूँ, जितने भी हमारे एक्सपोर्टर्स या टू बी एक्सपोर्टर्स या ज्वेलर्स यहाँ पर है, कि एक्सपोर्ट को प्लीज अब ऐसा ये मत मानिए कि इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल टू गो टू एक्सपोर्ट। पहले दिन जो मैंने एग्जांपल दिया था कि हमारे इंदौर के आसपास जो कमोडिटी के जो छोटे सिटीज के प्लेयर्स है, मंदसौर, नीमच टाइप के, दे आर डूइंग वेरी वेल इन कमोडिटी एक्सपोर्ट्स। और उसमें से कुछ मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनको इंग्लिश भी छोड़ो, आपको हिंदी भी उनको नहीं आती, वो मारवाड़ी या मालवी भाषा में बात करते हैं हमसे। स्टिल दे आर डूइंग गुड एक्सपोर्ट, बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। केवल एक बार व्हाट वी से टू जंप इनटू द वाटर, मतलब एक बार आपको पानी में छलांग लगानी है, उसके बाद तैरना आपको अपने आप आ जाएगा। सो प्लीज अपनी हिच हटा दीजिए कि एक्सपोर्ट में अपन जा नहीं सकते। केवल टाइम, एफर्ट्स और थोड़ा सा कमिटमेंट की जरूरत है, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट और जीजीपीसी जैसी कई एजेंसीज है जिन लोगों ने एक्सपोर्ट को बहुत फैसिलिटेट कर रखा है, और एक बार आप इनको अप्रोच करेंगे तो ये आपको कम से कम 10 चीजों में हेल्प कर सकेंगे एटलीस्ट। तो आप एक कदम बढ़ाइए तो वो लोग, ये जितनी भी एजेंसीज है, ये सब आपको 10 कदम बढ़ा के आपको हेल्प करेगी। सो द बेसिक एंड फॉरमोस्ट एडवाइस मेरी यही है सबसे ज्यादा, जो ऑफकोर्स लीगल कॉम्प्लायंस और जो मेरा पीपीटी रहेगा वो तो अपन अभी देख ही लेंगे। सो आई विल स्टार्ट शेयरिंग माई पीपीटी। जो परसों वाला अपना पीपीटी था उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसी में आगे जो अपन ने पोर्शन इंसेंटिव्स का छोड़ रखा था, दैट विल रीस्टार्ट। एंड थोड़ा सा मैं ये बैकग्राउंड दे दूं कि एक्सपोर्ट में अभी तक अपन ने 3 दिन में 3 एस्पेक्ट अलग अलग कवर किए हैं। पहले परसों जो एस्पेक्ट कवर किया था वो लॉजिस्टिक्स पार्ट था, कि एक्चुअल फिजिकल एक्सपोर्ट्स कैसे एग्जीक्यूट होता है।
दैट इंक्लूडेड कि आप कैसे ऑर्डर लाएंगे, कैसे मार्केट डेवलप करेंगे, कैसे आप उसको हाउ विल यू डॉक्यूमेंटेशन करेंगे उसका, उसके बाद मटेरियल का मूवमेंट कैसे होगा, कस्टम क्लियरिंग कैसे होगा. सो ऑल दोज लॉजिस्टिक्स पार्ट बेसिकली which involved actual movement of material, which involved a lot of other things like एक सेकंड. यस, तो ये एक एस्पेक्ट परसों कवर किया था. कल अपन ने उसका जीएसटी एस्पेक्ट और टैक्सेशन एस्पेक्ट वी हैड कवर्ड, वेयर बाय वी हैड थ्रोन सम लाइट ऑन की जीएसटी को कैसे आप बेनिफिट ले सकते हैं उसके अंदर, और किस टाइप से आप जीएसटी बचा सकते हैं एक्सपोर्ट के केस में. ओवर एंड अबाउट दिस गवर्नमेंट ने आपका प्रेजेंटेशन खुला नहीं है. हाँ, मैं भी खोल रहा हूँ सर, वो थोड़ा सा आई एम जस्ट यस. सो ये हम लोग सर क्या है कि आज जो कवर करेंगे वो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है जिसमें हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स और पॉलिसी रहती है, और गवर्नमेंट इसमें कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रेड या एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए इस पॉलिसी को क्रिएट किया है, प्रोसीजर को क्रिएट किया हुआ है. बेसिकली डील्स विद द इंसेंटिव्स एंड द बेनिफिट्स गिवन टू द एक्सपोर्टर्स टू एनकरेज देम टू एक्सपोर्ट. किसी भी गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट से फायदा इसलिए होता है कि फॉरेन एक्सचेंज विच इज अ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर परचेज ऑफ क्रूड ऑयल एंड अदर इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक परचेजेस, उसके लिए जरूरी होती है कि आपके पास फॉरेन ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ रिजर्व्स रहे, और एक्सपोर्ट से सबसे ज्यादा रिजर्व्स प्राप्त होते हैं गवर्नमेंट को. सो गवर्नमेंट वांट टू प्रमोट एनी काइंड ऑफ एक्सपोर्ट्स. मैंने आपको 2 दिन में बार बार यही कहा कि आपका एक्सपोर्ट आप फॉरेन कन्वर्टेबल एक्सचेंज में ही करें, रुपीज में ट्राई करके न करें. सो उसका कारण ये है कि मोस्टली सभी स्कीम्स सभी एलिजिबल है जब आप इंडियन आईएनआर में नहीं करके फॉरेन फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज यानी कि डॉलर, पाउंड, यूरो या किसी भी कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में कर रहे हैं. So today we will have highlight on the incentives available to the exporters or facilities available to exporters for exporting. Plus इसके अलावा कुछ और स्कीम्स जो गवर्नमेंट की चल रही है प्रमोट करने के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए, उस पर भी आई थ्रो सम लाइट ऑन इट. सो टू स्टार्ट विद, मैं थोड़ा सा इसको भी जनरलाइज में बता रहा हूँ कि क्या क्या इंसेंटिव्स रहते हैं. ये हो सकता है कि कुछ इंसेंटिव्स गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी पे एप्लीकेबल हो, कम हो या ज्यादा हो, वो अपन थोड़ा सा और आगे वी कैन डिस्कस. बट टू गो विद द फ्लो फर्स्ट आई जस्ट लेट यू नो कि क्या हो सकता है. एक दूसरा एस्पेक्ट मेरे को बीच में इंदौर में जब हमने सेमिनार किया था पांडे जी के साथ, तो हमने फील किया था देयर आर फ्यू एक्सपोर्टर्स हु आर इनटू सर्विस एक्सपोर्ट्स रिलेटेड टू ज्वेलरी. हमारे पास 2-1 न्यूयॉर्क बेस्ड ज्वेलर्स है जिनका बैक ऑफिस इंदौर में है. They have a full-fledged manufacturing and a retail chain in New York or in US, and their back office they have outsourced to cities like Indore, where there is a design department. There are some other back office operations they are doing. One of them is my client also. So what I was trying, मैं यहाँ पे सबको ये suggest कर रहा था कि हो सकता है कि आप लोग शायद डायरेक्ट एक्सपोर्ट ज्वेलरी का न कर रहे हो या गोल्ड का, बट अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड कोई और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे डिजाइन बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं या और किसी भी टाइप की इसके अंदर सर्विसेज दे रहे हैं, आई एम ऑल्सो नॉट नोइंग कि किस टाइप की सर्विसेज इसमें हो सकती है, बट अगर आप इस टाइप की कोई सर्विसेज से जुड़े हुए हैं इस इंडस्ट्री के, तो भी आपको काफी बेनिफिट्स मिलते हैं. तो वो भी मैंने कुछ इसमें पॉइंट आउट किए हुए हैं. सो सबसे पहले मैं सबको कल 1-2 लोगों की क्वेरी भी थी कि व्हाट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड हाउ टू रीड इट. मैं आपको मतलब राइटर नोट में कहना चाहूंगा कि अगर आप पढ़ना सीख जाओगे तो फिर हम लोगों का क्या होगा. बट एनीवे आई विल स्टिल एक्सप्लेन यू कि हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. तो एक को पॉलिसी कहा जाता है और एक प्रोसीजर्स. जैसा कि अपने इंडियन लॉ सिस्टम में है कि हर चीज का एक एक्ट होता है और एक रूल्स होते हैं. एक्ट बेसिकली अगर लेमैन की भाषा में कहूँ तो एक आपको एक स्ट्रक्चर देता है कि भाई इस स्ट्रक्चर में आपको ये रूल्स लगेंगे, और उसके बाद जो रूल्स है वो उस स्ट्रक्चर को यूज करने की एग्जैक्ट प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस डिफाइन करता है. ऐसे ही इसके अंदर भी पॉलिसी है कि आपको दे देता है कि आपको ये बेनिफिट मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्यों मिलेगा, किस टाइप से मिलेगा, कौन सी एप्लीकेशन रहेगी, वो सब चीजें प्रोसीजर में डिफाइन की हुई है. सो अगर आपको किसी को ये देखना हो कि भी मेरे को क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो आप पहले पॉलिसी में जाइए. आपको लगता है कि आप उस पॉलिसी में फॉलो करते हैं, तो फिर आप उस पॉलिसी की जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोसीजर है उसमें आप जाके देखिए कि उसकी प्रोसीजर क्या है, और फिर उससे रिलेटेड काफी अनेक्सर्स, प्रोफार्मास, फॉर्मेट्स
और जैसे सायन होता है, ITC HSN होता है, ये सब से रिलेटेड एक्ट्स और बुक्स है जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि इसका क्या एग्जैक्ट आपको मिलेगा। जैसे ड्रॉबैक है तो ड्रॉबैक का शेड्यूल आपको एक अलग से देखना पड़ेगा, या एडवांस लाइसेंस में सायन बोलते हैं, स्पेशल इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, उसकी एक किताब आती है, वो आपको उसमें आपके प्रोडक्ट के इनपुट आउटपुट के रेशियोज मिलेंगे कि जो आपको इंपोर्ट ड्यूटी फ्री करना अलाउड है। तो ये बेसिक, एक बहुत बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि कैसे पढ़ना। इससे ज्यादा डीप में बताऊंगा तो अपन विल बी वेस्टिंग द टाइम ऑफ द फोरम। सो टू स्टार्ट विद, सबसे पहले मैं आपको बता दूं सिंपलेस्ट एंड प्रमोशनल मेजर जो है, प्रमोशनल मेजर से मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी एक्सपोर्ट करते हैं तो उसकी FOB वैल्यू का गवर्नमेंट आपको एक फिक्स परसेंटेज देती है, स्कीम उसको MEIS बोलते हैं, मर्चेंडाइज, मतलब इसको मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम कहा जाता है। तो इसके अंदर ये होता है कि आप जब भी कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू का आपको एक पर्टिकुलर परसेंटेज, जैसे 2%, 3%, उसका एक शेड्यूल रहता है, वो उस शेड्यूल में उस आइटम के आगे उसके रेट ऑफ MEIS लिखे रहते हैं। सो सपोज आपने 1 करोड़ का एक्सपोर्ट किया उस प्रोडक्ट का, जिसके ऊपर सपोज 3% आपको MEIS मिलना था। तो मिहिर जी आपने PPT नहीं चालू किया है ना? नहीं, ऑलरेडी चालू है PPT में। नहीं सर, PPT दिख नहीं रहा है सर। कल भी यही प्रॉब्लम आ रहा था, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। एक सेकंड। हाँ, अभी ओपन हुआ है, अदर फेलिसिटेशन इनिशिएटिव फॉर एक्सपोर्टर्स। ओके, आई एम सो सॉरी। सो MEIS मैंने जैसा भी कहा, मर्केंटाइल एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम, इसके अंदर मर्केंटाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम, इसके अंदर क्या होता है कि जो 1 करोड़ का आपने एक्सपोर्ट किया तो उसकी FOB वैल्यू अगर 1 करोड़ है तो उसका सपोज उस शेड्यूल में 3% डिफाइन किया हुआ है, तो 3% इंसेंटिव आपको गवर्नमेंट देगी इन फॉर्म ऑफ स्क्रिप। स्क्रिप से मतलब आप मान के चलिए कि एक सर्टिफिकेट आता है, अब तो वो सर्टिफिकेट भी डिजिटल फॉर्मेट में आ गया है, सॉफ्ट कॉपी में। नाउ देयर इज नो मोर हार्ड कॉपी ऑफ दैट सर्टिफिकेट। टिल रिसेंटली 6 महीने पहले तक हार्ड कॉपी आती थी, एक सर्टिफिकेट जैसा आता था। ये सर्टिफिकेट आप खुद के किसी भी इंपोर्ट के टाइम पे जो कस्टम पेमेंट होता है उसमें आप यूज कर सकते हैं, और अगर आपको किसी भी कारण से इंपोर्ट की आवश्यकता नहीं है तो आप यू कैन इजीली सेल इट इन द ओपन मार्केट। जनरली नॉमिनल 3-4% के डिस्काउंट पे वो मार्केट में सेल हो जाता है। सो अगर आपके पास 3 लाख का सर्टिफिकेट है तो आप मान के चलिए आपको 3 लाख का डिमांड ड्राफ्ट जैसा हो गया, जिसको आप यूज कर सकते हैं तो खुद के कस्टम ड्यूटी पेमेंट में, या बाजार में बेच के आप उसका 97-98% की वैल्यू रियलाइज कर सकते हैं। सो ये इंसेंटिव गवर्नमेंट ओवर एंड अबव देती है एनी अदर बेनिफिट्स। मैं थोड़ा सा एक और ब्रीफ यहाँ पे दे दूं कि बेनिफिट्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, कि एक तो आपके इंडियन ऑपरेशंस के अंदर कहीं पे भी कॉस्ट में कोई चीज जुड़ी हुई आ रही है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस और किसी भी तरीके के गवर्नमेंट लेवीज में, तो गवर्नमेंट उसका बेनिफिट आपको वापस देती है। कैपिटल गुड्स के केस में आपको वापस देती है। और ये जो MEIS है वो है, इट इज प्रमोशनल मेजर, मतलब ये ओवर एंड अबव एनी कॉस्ट है। ये आपको गवर्नमेंट ने एक अलग से बोनस इंसेंटिव दिया है कि आप एक्सपोर्ट करो, और ये पर्टिकुलर कंट्री और पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशन का एक टेबल रहता है जिसमें उसका रेट दिया रहता है, दैट यू कैन चेक अप एंड यू विल गेट दैट अमाउंट आफ्टर ऑफ कोर्स द प्रोसीजर टू बी फॉलोड आफ्टर एक्सपोर्ट्स। अभी रिसेंटली अनाउंस किया था कि MEIS को इन्होंने डिसकंटिन्यू करके उसकी जगह नई स्कीम ला रहे थे अंडर द प्रेशर ऑफ WTO। वो था रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, RODTEP बोलते थे उसको। ये केवल गवर्नमेंट ने अनाउंस करी थी स्कीम, इसकी निटिग्रिटीज और प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस अभी तक अनाउंस नहीं करी है, और ये वी आर स्टिल वेटिंग फॉर इट्स डिटेल्स टू कम। इसमें टेक्सटाइल से रिलेटेड स्कीमें वो आ चुकी है, वो अभी ऑपरेशनल भी है, बट अदर देन टेक्सटाइल की अभी तक गवर्नमेंट ने स्कीम अनाउंस नहीं करी है। और अब आज के सिनेरियो के देख के मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब ये MEIS को दे विल कंटिन्यू फॉर 2021। एक ऑफलेट एक सर्कुलर भी आया था लास्ट वीक जिसमें ये सब स्कीम्स को 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड कर दिया है। सो MEIS विल कंटिन्यू एटलीस्ट टू मार्च 2021। और ये जो नई स्कीम है वो मैं एक्चुअली आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि ये आज नहीं तो कल आएगी जरूर, क्योंकि WTO का प्रेशर है तो वील हैव टू ब्रिंग। एक छोटा सा मेंशन यहाँ पे मैं ये करूंगा कि सिमिलरली जो हमारे यहाँ पे श्रोतागण सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी टाइप की, अगर भले ज्वेलरी हो या अदर देन ज्वेलरी वाले भी अगर हो, या ज्वेलर्स को कोई सर्विसेज दे रहे हैं इंडिया के बाहर, अगर आप डिजाइनिंग करके दे रहे हैं उनको, या किसी भी टाइप का उनका बैक ऑफिस आपने आउटसोर्स कर रखा है और आपको पेमेंट अगर बाहर से उनके फॉरेन करेंसी में आता है, तो दैट विल बी डिफाइंड एज सर्विसेज एक्सपोर्ट। एंड
subject to certain list the government has prescribed. Some services will be given SEIS. Again, that is an incentive over and above to encourage such exports, and the benefit should be availed by all the exporters. मैं इन सब में बहुत डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर मैं डीप में जाता हूं तो 2 घंटे भी कम पड़ेंगे. हमारे साथ यहाँ पे अशोक जी बैठे हुए हैं जो मुझे कहा गया कि काफी बड़े एक्सपोर्टर है एंड $multi-billion का उनका एक्सपोर्ट है. आई थिंक ही मस्ट बी वेल कन्वर्जेंट विद दिस. इंडिया ने कुछ पर्टिकुलर टर्नओवर के ऊपर स्टेटस देने का प्रोविजन दिया हुआ है. इसके अंदर स्टेटस होल्डर बोलते हैं हम. जो पर्टिकुलर एक्सपोर्ट का लेवल रहता है उस लेवल से ऊपर अगर आप एक्सपोर्ट आपकी एक कंपनी में करते हैं और वो 1 साल 2 साल उसकी पूरी एक सिस्टम रहती है, एक स्लैब रहता है उसका. जैसे कि यहाँ पे मैंने एक बेसिक स्लैब दिया हुआ है कि 1 स्टार इज लाइक $3 मिलियन का अगर एक्सपोर्ट होता है आपको तो गवर्नमेंट आपको 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का स्टेटस देगी. वैसे अलग अलग स्लैब है, $25 मिलियन, $100 मिलियन. सो अगर आप ये अचीव कर लेते हैं तो गवर्नमेंट विल गिव यू स्टेटस. अब स्टेटस का बेनिफिट ये रहता है कि गवर्नमेंट इसमें काफी सारी कंप्लायंस रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स आपके हटा देती है. काफी सारे रोड ब्लॉक्स आपके हट जाते हैं. आपको बैंकिंग में, एलसीज में, कस्टम में बहुत सारी जगह पे बहुत सारी सुविधाएं मिलना चालू हो जाती है वंस यू आर अ स्टेटस होल्डर. सो ऑफ कोर्स ये काफी बड़े एक्सपोर्टर्स को ही ये बेनिफिट मिलता है. बट आई वुड विश कि आप लोग में से भी कोई इस लेवल को अचीव करे और इस चीज का बेनिफिट ले. प्रमोशनल मेजर अपन ने देख लिए क्या होते हैं. नेक्स्ट में जो आ रहा हूँ वो ये है कि जैसे कुछ नए एक्सपोर्टर्स होंगे जिनको ये कहा गया होगा उनके इंडस्ट्री के द्वारा कि भाई तेरे को ये फलानी मशीन लेनी पड़ेगी, तेरे को हॉलमार्किंग करना पड़ेगा, तेरे को यू विल हैव टू यूज सच टाइप ऑफ मशीन्स कि आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है तो आपको इस टाइप के इक्विपमेंट्स भी लेने पड़ेंगे. सो गवर्नमेंट ने आपको ये भी सुविधा दी है कि अगर आप ये इक्विपमेंट इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करना चाहते हो, if you want to import any equipment which you want to use for production or pre-production or post-production activity of export goods, the condition is कि आपको एक्सपोर्ट से रिलेटेड कैपिटल गुड्स होना चाहिए. आपको ऐसा अलाउड नहीं है कि आप आपके कोई पर्सनल काम की कोई एक्सपोर्ट के कैपिटल गुड्स लिया और आप उसका बेनिफिट ले लो. नो, इट शुड हैव सम लॉजिकल कनेक्शन विद द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट. तो अगर आप ऐसा कोई कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी 0 हो जाती है. यस, आप फिर से नोट कीजिए, एब्सोल्युटली 0 कस्टम ड्यूटी पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं एंड इट कैन बी वर्चुअली एनी कैपिटल गुड्स व्हिच इज यूज्ड फॉर द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट. इसके अंदर एक ही शर्त है गवर्नमेंट की कि जितनी कस्टम ड्यूटी आप बचाते हैं, सपोज मिसेल जी आपका पीपीटी दिख रहा है ना? पीपीटी विजिबल मिसेल जी? हाँ जी दिखाई पड़ रहा है. सो इसमें एक ही फुलफिलमेंट कंपलसरी जो आपको कमिट करना पड़ता है गवर्नमेंट को वो ये है कि विदिन 6 years जो कस्टम ड्यूटी आपने आज बचाई, जैसे आप 1 करोड़ की कोई मशीन लाए उसमें 27% कस्टम ड्यूटी थी. दैट इंक्लूड्स बेसिक ड्यूटी एंड जीएसटी पार्ट बोथ, मतलब सीवीडी. सो ये दोनों मिला के अगर 27 या 28% कस्टम ड्यूटी होती है और आप 1 करोड़ के ऊपर 27 लाख रुपए बचा चुके हैं क्योंकि आप 0 ड्यूटी पे लेके आए, तो 27 into 6, 6 गुना 6 साल के अंदर एक्सपोर्ट करना है. मतलब 27 लाख का 6 गुना होता है करीबन मान के चलिए 180, 1.8 करोड़ या 1.7 करोड़. तो आपको 1.7 करोड़ का एक्सपोर्ट 6 साल का टाइम गवर्नमेंट ने दिया है आपको. विदिन 6 years आपको उसको फुलफिल करना है. यकीन मानिए ये बहुत अच्छी स्कीम है. ये एक इसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि इसको कई लोग एज अ फाइनेंस ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं कि आज आपका टोटल प्रोजेक्ट अगर आप कोई एक अच्छी फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं और उसमें आप एक्सपोर्ट करेंगे, मान लो उसमें 5 करोड़ के इक्विपमेंट आने वाले इंपोर्ट में और उसके ऊपर 30, 27, 28% ड्यूटी के हिसाब से 1 करोड़ की ड्यूटी लगने वाली है. तो अगर आपको आज 1 करोड़ नहीं लगता है, आपको 6 साल का टाइम मिल जाता है, तो ये अपने आप में एक फाइनेंसिंग भी हो गया कि आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में 1 करोड़ की वैल्यू कम हो गई जो कस्टम ड्यूटी पोर्शन था. सो दिस इज अ वेरी गुड स्कीम. अगर आप अभी कोई छोटा मोटा कैपिटल कुछ भी ला रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि इतने से ड्यूटी बचा के मैं क्या करूंगा, क्योंकि आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप रेगुलर ये इंपोर्ट्स करेंगे और बचाते रहेंगे ड्यूटी, तो आपको एक काफी बड़ा पोर्शन कस्टम ड्यूटी का सेव होता है. और स्पेशली लिक्विडिटी बहुत सेव होती है क्योंकि सीवीडी कई लोग बोलते हैं हम आईटीसी ले लेंगे, बट इनिशियली उसको भरना और 6 महीने के अंदर आईटीसी लेने में भी 6 महीने का ब्लॉकेज आता है फंड्स का. सो इसको काफी सीरियसली कंसिडर करना चाहिए स्पेशली एक्सपोर्टर्स को कि अगर कोई कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करना है तो इस स्कीम का बेनिफिट लें.
ये होगी कैपिटल गुड्स से रिलेटेड। अब एडवांस लाइसेंस, अभी परसों में से किसी ने क्वेरी की थी ऑडियंस में से कि हमारे जो गोल्ड के अंदर इंपोर्ट की कॉस्ट जुड़ी हुई है, दूसरी कॉस्ट जुड़ी हुई है, तो उसका हम क्या करें, उसका बेनिफिट कैसे ले। तो ये उसका जवाब है कि अगर आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करना चाहते हैं गोल्ड और आप आगे उसका एडवांस लाइसेंस मतलब अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उतना प्रोपोर्शनेट गोल्ड आपको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करना अलाउड है। माइंड यू दैट प्रोपोर्शनेट, अगर आपको ऐसा एक्सपेक्टेड है कि भाई मेरे इसमें 18 महीने का टाइम रहता है, 18 मंथ्स के अंदर आपको जितना एक्सपोर्ट आप कर सकते हो, सपोज आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास 1 kg गोल्ड के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स है, तो आप 1 kg गोल्ड इंपोर्ट करें और 1 kg गोल्ड के वर्थ के ज्वेलरी बना के और उसको एक्सपोर्ट करें विद इन 18 मंथ्स, एक्सटेंडेबल अप टू 24 मंथ्स। तो आपको 18 महीने का टाइम मिलता है कि आप कुछ भी इंपोर्ट करके और फिर आप एक्सपोर्ट कर दीजिए। उस केस में ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स, एंड इनपुट्स इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट इज गोल्ड के अलावा भी अगर आप कुछ कॉपर है या कोई एडिटिव्स अगर आप मंगाते हैं या सेमी प्रेशियस कुछ भी मंगाते हैं, तो यू विल बी गिवन बेनिफिट ऑफ एडवांस लाइसेंस। इसके अंदर आपका टैक्स बच जाता है पूरा, मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी 0 हो जाती है, प्लस जीएसटी पोर्शन भी 0 हो जाता है। एंड दिस इज अगेन फॉर एक्सपोर्टर इट्स अ बून, और डेफिनेटली इसको यूज करना चाहिए। इसके अंदर मैं आपको ये भी वापस से दोहराऊंगा जो मैं 2 दिन से दोहरा रहा हूँ कि एक्सपोर्ट मतलब केवल फिजिकल एक्सपोर्ट को आप एक्सपोर्ट मत मानिए। आप अगर एसीजेड में भी किसी फर्दर ज्वेलर को, एक्सपोर्टर को आप मटेरियल दे रहे हैं बना के, तो वो भी आपके लिए एक्सपोर्ट होता है, और लगभग ये सभी बेनिफिट्स आपको उन एक्सपोर्टर्स को भी एक्सपोर्ट मतलब एसीजेड को भी सप्लाई करने में ये बेनिफिट्स आपको अवेल होंगे। सो आप ये इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिए। ये बेसिकली जो 3 मैंने आपसे भी स्कीम डिस्कस करी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से स्कीम सी जो आपको बेनिफिट मिलता है। इसके अंदर एक रॉ मटेरियल से रिलेटेड एडवांस लाइसेंस हो गया, कैपिटल गुड्स से रिलेटेड ईपीसीजी हो गया, एंड प्रमोशनल मेजर के अंदर एमईआईएस हो गया। इसके अलावा काफी सारे इंसेंटिव्स और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ने अनाउंस करे हुए हैं। ऑफ कोर्स इन सब की अपनी अपनी शर्तें रहती है, कंडीशंस रहती है जो फुलफिल करनी पड़ती है, बट यू स्टिल गेट सर्टेन बेनिफिट्स। इसमें मैंने टोटल लिस्ट डाल दी है, इसमें कुछ स्कीम्स अवेलेबल नहीं है फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, बट एज आई टोल्ड यू कि मैं थोड़ा सा आज आपको एक ओवरऑल आइडिया देना चाह रहा हूँ कि फिर स्पेसिफिक गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड जो है वी कैन ऑलवेज डिस्कस, एंड हाउ टू अवेल इट आल्सो कैन बी ऑलवेज डिस्कस। सो मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस, जैसे मैंने परसों के अपने लेक्चर में कहा था कि आप जब नए एक्सपोर्टर होते हो तो आपको एग्जीबिशन अटेंड करने पड़ते हैं, ट्रेड फेयर अटेंड करने पड़ते हैं, कई डेलीगेशंस जाते हैं, या कोई कस्टमर इंटरेक्शन आपको लगता है कि पर्सनली जाके मिलना पड़ेगा तो आपको जाना पड़ता है। तो इस टाइप के प्रमोशनल मेजर्स में गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस। जनरली ये उनको अवेलेबल है जो ऑलरेडी 30 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उसको हम लोग एमडीआई बोलते हैं, और जो भी इसमें फॉल करेगा, इस कैटेगरी में फॉल करेगा, उसको गवर्नमेंट कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी, ट्रैवल ग्रांट्स देगी, वहां पे एग्जीबिशन में और फेयर में पार्टिसिपेट करने की फीस के वेवर्स और फी के रिइंबर्समेंट्स मिलते हैं। इसमें काफी सारे लाइट मेरे ख्याल से पांडे जी भी कभी भी डाल सकते हैं, बिकॉज इन लोगों का प्राइमरी फोकस रहता है ये सब प्रमोट करना। नेक्स्ट स्कीम इज ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग असिस्टेंस। ये अभी एसेंशियली केवल एग्रो प्रोडक्ट्स को दिया हुआ है, तो इसमें मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। ये एग्रो प्रोडक्ट्स में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज द मेजर कॉस्ट व्हिच इज द हर्डल फॉर एक्सपोर्ट्स। So government has tried to reimburse that transport cost and make Indian exports competitive for agro products. So right now I'm not wasting time on it. Trade infrastructure for export schemes. The objective of this scheme is to enhance export competitiveness by bridging gap in export infrastructure, first mile and last mile connectivity for export oriented projects. अगर आपके पास कोई अच्छा कंफर्म प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं आप एक्सपोर्ट से रिलेटेड, जिसके अंदर आप एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई फैक्ट्री डाल रहे हैं या कोई उससे के फैसिलिटेशन सेंटर्स डाल रहे हैं अगर एक्सपोर्ट से रिलेटेड, तो गवर्नमेंट विल हेल्प यू बाय फाइनेंसिंग दोस प्रोजेक्ट्स। एंड फर्स्ट माइल लास्ट माइल से मतलब ये है कि उसमें दूसरी भी फैसिलिटेशंस आपको दी जाएगी, जहां पे आपके सिंगल विंडो बेनिफिट्स काफी सारे डिपार्टमेंट्स देगा। सो अगेन एज आई टोल्ड यू कि ये सब के अपने अपने स्कीम के फॉर्मेट्स और कंस्ट्रेंट्स और रिक्वायरमेंट्स है which we can discuss any time of the forum. Market access initiative. मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव ये होता है सर कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर नया मार्केट को एक्सेस करना है, डेवलप करना है कि सर मेरे को वहां पे जाके क्लाइंट से मिलना पड़ेगा और बहुत सारे क्लाइंट्स डेवलप करना है, तो गवर्नमेंट विल अगेन प्रोवाइड यू मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव
whereby they will help you and give you some grants for newer markets, development of new avenues for exports and export of your products. टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे बहुत सारी सिटीज में टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस अनाउंस किया हुआ है. अपने यूपी में एक मुरादाबाद करके एक जगह है जहाँ पे ब्रास के यूटेंसिल्स बनते हैं. पूरे इंडिया में कुछ कारण से ब्रास के यूटेंसिल्स वहीं पे बनते हैं. यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में कारपेट्स बनती है, यहाँ हमारे इंदौर में सोयाबीन है. एक हर सिटी का एक अपना एक्सपोर्ट प्रोडक्ट का एक एक्सपर्टीज होता है, एक मार्केट शेयर रहता है कि मेजरली इंडस्ट्रीज उस पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है फॉर वेरियस रीजंस लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर, लॉजिस्टिक्स एडवांटेजेस. सो अगर कोई टाउन ऑफ एक्सीलेंस आप जिस टाउन में है, जैसे सूरत है, तो अगर उसको टाउन ऑफ एक्सीलेंस डिक्लेयर किया हुआ है तो उससे रिलेटेड भी आपको काफी सारे बेनिफिट्स फ्लो होते हैं. ये सब बेनिफिट्स आपको बताने का तात्पर्य ये है कि जब आप एज अ एक्सपोर्टर कुछ भी प्लान करते हैं तो ये सब चीजें अगर आप बेनिफिट्स लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों में सहूलियतें मिल जाएगी. कई जगह पे आपकी कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी और आपकी कॉम्पिटिटिवनेस भी काफी मार्केट के एट पार आ सकती है. ब्रांड प्रमोशन इन क्वालिटी, कुछ पर्टिकुलर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स अगर आप डेवलप करते हैं और उसका ब्रांड प्रमोट करते हैं तो ये प्रोजेक्ट भी अगर आप गवर्नमेंट को देते हैं तो दे विल गिव यू लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ फॉर सच ब्रांड प्रमोशन आल्सो. असिस्टेंस टू स्टेट फॉर डेवलपमेंट एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइट दिस थिंग. अभी सर आए थे लास्ट में, तो हमारे पे एक शायद सर जो जिसमें सर अवेलेबल थे मिथिलेश जी, उसी में एक हमारे मिनिस्टर, एक लोकल मिनिस्टर आए थे. उन्होंने बताया कि इंदौर की बात कर रहा हूँ कि इंदौर में जैसे कन्फेक्शनरी क्लस्टर डेवलप कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट इज अलाउइंग सर्टन लैंड पैकेट्स या लैंड अलॉटमेंट्स टू द इंडस्ट्री एट लार्ज, और वो एक आपको बहुत बड़ा लैंड का पैकेट दे देती है और जिसमें कहा जाता है कि स्मॉल एक्सपोर्टर्स और स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स को इसके अंदर लैंड अलोकेट की जाए टू सेटअप एक्सपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैक्ट्रीज विच विल मेक एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स. सो एक क्लस्टर हमारे यहाँ पे कन्फेक्शनरी का भी मिला है हमको, जहाँ पे सपोज से 15 एकड़ लैंड का पैकेट दे दिया गया एसोसिएशन को या इस टाइप के एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स के हेल्प से, और वहां पे इन लोगों ने कुछ पर्टिकुलर प्लॉट्स काट के जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स से उनको इनवाइट करके बोला गया है कि आप यहाँ पे आइए और आप फैक्ट्री डालिए. और ये लैंड इनको आप मान के चलिए एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स चीप रेट पे मिलती है एज कम्पेयर टू द सिमिलर एरिया अराउंड दैट पर्टिकुलर लैंड पैकेट. सो हमारे इंदौर में एक इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे अगर 200-250 रुपए स्क्वायर फीट का प्लॉट का रेट होगा तो ये इनको 30-40 रुपए में ही मिल जाएगी. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर स्मॉल एक्सपोर्टर्स या स्मॉल ऐसे लोग हैं तो ऐसे क्लस्टर्स का बेनिफिट ले सकते हैं. और ये क्लस्टर्स के लिए आपको लोकल एमएसएमई को आप अगर अप्रोच करेंगे, अगर आपके सिटी में भी आप क्लस्टर चाहते हैं एंड यू हैव गॉट इनफ नंबर ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन पुटिंग अवर प्लांट, so you can approach the local MSME office and with the help of DGPC and agencies like this you can ask for state government to allot some land packet for such clusters. और यकीन मानिए ये काफी इजी प्रोसेस है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट बहुत इंटरेस्ट ले रही है क्योंकि अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट को जब इंडस्ट्रीज आती है तो उनको भी रेवेन्यू जनरेट होता है, so they are also taking lot of interest. Last two spaces are not basically relevant for the export of jewelry, so I will not waste time on that. ये इस टाइप के इंसेंटिव्स के लिए आपको काफी हेल्प दे देगा GGEPC as far as I believe. Pandey ji is having lot of material and lot of input on this. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की जो अपन ने इंसेंटिव्स अभी तक देखे, उसके अलावा भी काफी सारे ऐसी चीजें हैं जो मैं आपसे जस्ट आई विल टच अपॉन वेरी फास्ट. आज थोड़ा सा हमको क्वेश्चन आंसर करने के लिए कहा गया मिथिलेश पांडे जी ने कि सर के बहुत क्वेश्चन है लोगों के, तो सर आप प्लीज उसको एड्रेस कीजिएगा. तो मैं थोड़ा सा ये फास्ट लेता हूँ. एक तो DGFT दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड. ये सर हर स्टेट में एक या कुछ स्टेट्स में 2 या 3 ऑफिसेज है बड़ी सिटीज में DGFT का विच फैसिलिटेट्स एक्सपोर्ट्स. अगर किसी भी एक्सपोर्टर को कहीं और से कोई प्रॉपर एडवाइस नहीं मिलती है और वो DGFT ऑफिस जाता है तो वहां के ऑफिसर्स आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगे. DGFT वालों ने ये एक प्रोग्राम चला रखा है, निर्यात बंधु स्कीम बोलते हैं उसको, जहाँ पे ये लोग हर छोटी सिटीज और जहाँ पे प्रोस्पेक्टिव एक्सपोर्ट्स उनको लगता है कि यहाँ एक्सपोर्ट डेवलप हो सकता है, वहां पे ये लोग एक सेमिनार करते थे 2-3 घंटे का, 2-3 महीने में एक बार, और दे हिमसेल्फ मतलब डायरेक्टर जनरल खुद उस स्टेट के या उस सिटी के वहां पे आते हैं और
एक्सपोर्टर्स की और वुड बी एक्सपोर्टर्स की क्वेरीज सॉल्व करते हैं और दे हेल्प यू ऑन ऑल द फ्रंट कि कैसे आप बेनिफिट्स ले सकते हैं. देयर इज अ सिटीजन स्टार्टर ऑफ कोर्स जो हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का रहता है. देन ई गवर्नेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड. एक चीज मैं खास कहना चाहूंगा एज अ कंसल्टेंट, मैं 20 साल से इस फील्ड में जुड़ा हूं. पिछले 2 साल में डायरेक्ट फॉरेन ट्रेड मतलब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो एजेंसी है दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड has become almost 100 or if not 100 99% ऑनलाइन. मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेने से लेके तो ये जितने भी इंसेंटिव्स मैंने आपको बताया, ईपीसीजी स्कीम, एडवांस सेशन स्कीम, एमईआईएस स्कीम, ये सभी स्कीम्स प्योरली ऑनलाइन अप्लाई करनी है. इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी ऑनलाइन अपलोड करने हैं. आपके शिपिंग बिल भी ऑनलाइन कैच होंगे. आपका बैंक रिकंसिलिएशन सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन कैच होगा, ये ऑनलाइन सबमिट होगा. इसके सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन इश्यू होंगे आपको और उसके बेसिस पे आपको ऑनलाइन ही बेनिफिट्स मिल जाएंगे. तो आपको ऐसा कुछ नहीं कि आपको कोई एक्सपेंसिव कंसल्टेंट्स या एक्सपेंसिव आपको कोई खर्चा करना है इसके अंदर. अगर आपके यहाँ पे कोई अकाउंटेंट जो साधारण कंप्यूटर जानता है, थोड़ा बहुत ऑनलाइन फाइलिंग गवर्नमेंट की उसको ध्यान है, तो वो आराम से ये सब कर सकता है खुद. ऑफ कोर्स कंसल्टेंट्स है आपके हेल्प करने के लिए, बट यकीन मानिए कि ये सब इतना सुविधाजनक कर दिया है गवर्नमेंट ने ऑनलाइन करके 100%. आप आपके घर में बैठ के लगभग ये सभी फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं. सो e-governance has really taken seriously by the foreign trade department and they are really working on it very seriously. और अभी भी सब चीजें रोज बर रोज ऑनलाइन करते जा रहे हैं लोग. There is ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम ऑल्सो. इसमें अगर ऑनलाइन ग्रीवेंसेस डालेंगे तो आपको बकायदा उसका सॉल्यूशन मिलेगा. ईमेल से आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं फॉरेन ट्रेड इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड डिपार्टमेंट वालों को. मैंने कहा वैसा आईसी, ईबीआरसी ये सब कॉन्सेप्ट भी ये लोग ला चुके हैं. जो आपका एक्सपोर्ट होता है वो अपने परसों भी देखा और आपने शायद 1-2 सेशन अटेंड भी किए कि कैसे ऑपरेट होता है सब ऑनलाइन. ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज. आपका जितना भी एक्सपोर्ट होगा उसके डॉक्यूमेंटेशन जो ये. मेरी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है. हाँ मेरे कहा तो इंटरनेट चला गया है. 1 सेकंड मैं भी देख रहा हूँ. आई थिंक अब आ गया. क्या आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है. प्रेजेंटेशन दिख रहा है? हाँ प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा. अभी ड्यूटी ड्रॉबैक खुला आपका, ड्यूटी ड्रॉबैक. हाँ 1 मिनट. हाँ बस ठीक है. अब ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज दिख रहा है आपको? हाँ जी. तो एवरी डॉक्यूमेंट एट कस्टम्स जब एक्सपोर्ट होता है तो सब ऑनलाइन होता है आजकल. आपका कस्टम एजेंट ऑनलाइन फाइल करता है पेपर्स, आपका ऑनलाइन पेपर्स क्लियर होते हैं, आपका शिपिंग बिल ऑनलाइन जनरेट होता है. सो एवरीथिंग इज ऑनलाइन. सो आप मानिए कि ये भी बहुत एक बड़ी फैसिलिटी है. नो मैनुअल फीडिंग इज अलाउड फॉर ईडीआई शिपमेंट नाउ. देन ई ट्रेड प्रोजेक्ट, काफी सारे ट्रेड को अब ई ट्रेड में डाल दिया इन लोगों ने. और ई वॉलेट भी काफी टाइम से गवर्नमेंट ट्राई कर रही लाने का. अगर एक बार ई वॉलेट आया था तो आपके सब टाइप के टैक्सेस और गवर्नमेंट लेवीज सब जगह पे आपके ऑनलाइन ई वॉलेट से ही पेमेंट हो जाएंगे और आपको जो बेनिफिट्स आएंगे वो भी आपके ई वॉलेट में आएंगे. सो आपको एक आपकी किटी क्रिएट हो जाएगी पैसों की जो आपको डायरेक्टली यूजेबल रहेगी. सो दिस प्रोजेक्ट्स आर आल्सो अंडर द वे एंड जब भी इम्प्लीमेंट होते हैं बहुत बेनिफिट होने वाला है ट्रेड को. ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर पे शायद 2-3 दिन पहले सेशन भी हुआ होगा कि जिसमें बहुत अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को एक एईओ स्टेटस दिया जाता है. एईओ स्टेटस से मतलब ये है कि आपका जब भी कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होगा तो आपकी कागजी कार्रवाई बहुत कम कर दी जाएगी क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहेगा. तो गवर्नमेंट आप पे विश्वास रख के, गवर्नमेंट आप पे फेथ रख के गवर्नमेंट आपको बहुत मिनिमल पेपर वर्क से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट अलाउ कर देगी. काफी सारी बैंक गारंटीज और दूसरी रिक्वायरमेंट्स भी गवर्नमेंट सॉफ्ट कर देगी फॉर ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर. आई थिंक इसको ऑलरेडी एक सेशन अलग से हो चुका है. आई वुड नॉट लाइक टू वेस्ट टाइम ऑफ द फोरम हियर. नहीं मिहिर जी, ऑफ कोर्स सब टाइप के मिहिर जी अभी ये सेशन हुआ नहीं है. हमारा प्लान है आगे हम करने वाले हैं. ओके फाइन. तो आई थिंक ये आगे एक सेशन होगा जिसमें ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर स्टेटस कैसे लिया जाता है ये सर आपको बताएंगे जो भी स्पीकर रहेगा. और थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है लेकिन एक बार अगर आप स्टेटस ले लेते हैं ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का तो यकीन मानिए कस्टम्स में आपकी फैसिलिटीज इतनी बढ़िया हो जाएगी कि आपको बिल्कुल भी हर्डल नहीं लगेगा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना. काफी सारी चीजें आपको डोर स्टेप पे हो जाएगी आपके. सिमिलरली एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन किसी भी टाइप का होता है तो डीजीएफटी डिपार्टमेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एनेबल कर रखा है कि वो आपको हेल्प करे और फैसिलिटेट करे. यूज ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट, मैंने कहा वैसे हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है.
और प्रैक्टिकली फिजिकल सिग्नेचर अब कहीं पे भी नहीं लग रहे हैं, आपके डिजिटल सिग्नेचर से ही एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, एप्लीकेशन ट्रांसफर हो जाती है, लाइसेंसेस ट्रांसफर हो जाते हैं, लाइसेंसेस यूज हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं। सो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए कि आपको डिजिटल सर्टिफिकेट के अलावा कुछ भी फिजिकल सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा ऐसा ऑनलाइन फाइलिंग एप्लीकेशन आ गया है सब जगह, एंड फैसिलिटी ऑफ अपलोडिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स बाय द कंसल्टेंट्स आल्सो हैज बीन इनिशिएटेड, और ये फैसिलिटीज अब ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेशंस पे इन्होंने देना चालू कर दी। ये जितने भी इंसेंटिव्स थे सब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के थे, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स द्वारा दिए गए इंसेंटिव्स फॉर प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। अभी कुछ 2-3 इंसेंटिव्स ऐसे हैं जो मैं बताना चाहूंगा कि जो बेसिकली कस्टम्स या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा दिए गए हैं। इनमें से अपन वैसे कल परसों कुछ डिस्कस भी कर चुके हैं, बट जस्ट सिंस वी आर डिस्कसिंग ऑन एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स आई वुड लाइक टू अगेन bring out the mention of these incentives here. कोई भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके रॉ मटेरियल कंपोनेंट के ऊपर जो टैक्सेस आपको सफर होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसका ड्यूटी ड्रॉबैक आपको गवर्नमेंट देती है। ड्यूटी ड्रॉबैक मेजरली ऑल इंडिया रेट में है। ऑल इंडिया रेट की एक किताब आती है, उसके अंदर आपके प्रोडक्ट का रेट लिखा होगा कि सपोज आपको 2% मिल रहा है, 1% मिल रहा है, कई बार 3% तक रहता है वो, तो वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है कि जहां पे आप जब एक्सपोर्ट करो आप ड्रॉबैक शेड्यूल मेंशन कर दीजिए आपके शिपिंग बिल के अंदर। सो ड्रॉबैक ऑटोमेटिकली प्रोसेस होके ऑटोमेटिकली आपके डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में वो पैसा उतने % का आ जाएगा। सपोज आपने 1 करोड़ का एक्सपोर्ट किया और 1% ड्रॉबैक था, तो 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में 8 to 10 डेज या मेजरली 15 डेज के अंदर आपके बैंक अकाउंट में वापिस आ जाते हैं। सो ड्यूटी ड्रॉबैक इज अगेन an incentive which is given by Ministry of Finance, and it is against the taxes indirectly or directly suffered by the export product. GST exemptions पे अपन ने कल काफी डिटेल में डिस्कशन किया, but I'll just mention it here कि 2 टाइप के GST exemptions है। एक तो आप बिना ड्यूटी के आप एक्सपोर्ट कर दीजिए अंडर LUT, या आप एक्सपोर्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी करें IGST में और फिर उस IGST का रिफंड क्लेम करें। ये 2 टाइप के GST के exemptions आपको अवेलेबल है। एक तीसरा प्रोसीजरल एस्पेक्ट जो एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट लेके आई है वो है ई संचित। पहले क्या होता था कि पहले बहुत सारे पेपर आपको एक्सपोर्टर आपको पहले CHA को देना है, CHA कस्टम में भेजता था, कस्टम में वो सब पेपर लॉक होते थे, क्लॉक होके फिर दे यूज्ड टू प्रोसेस इट, और उस प्रोसेसिंग में फिर काफी टाइम, मैन पावर और पेपर वर्क बहुत लगता था। बट E-Sanchit is basically nothing but submission and handling of the documents and storage of goods for paperless processing and uploading of support documents for facilitating inter-trade across the border transactions. मतलब सिद्ध भाषा में कहे तो एक्सपोर्ट का जो ट्रांजेक्शंस है वो आप E-Sanchit के थ्रू ही अपलोड होंगे। आपका CHA आपसे पेपर्स लेगा, उसको E-Sanchit में कन्वर्ट करके उसको आइसगेट पे अपलोड करेगा। E-Sanchit से आप मान के चलिए कि अगर आप प्रॉपर्ली सब मैनेज कर लेते हैं, उसको प्रॉपर सेट कर देते हैं, तो आपको आपके ऑफिस कभी छोड़नी नहीं पड़ेगी एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए। गवर्नमेंट इससे ऑलमोस्ट 100% पेपरलेस एक्सपोर्ट्स की तरफ जा रही है। कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में कस्टम ऑफिस पे जाना भी बंद हो जाएगा किसी का भी, ना कस्टम ऑफिस को, ना CHA को जाना पड़ेगा, ना आपको जाना पड़ेगा, ना कस्टम वालों को आपके यहाँ तक आना पड़ेगा। तो पेपरलेस एंड फेसलेस वर्क हो जाएगा कस्टम्स का। तो आप मान के चलिए कि आप लोगों को कितनी सुविधा रहेगी एक्सपोर्ट के केस में इन कमिंग टाइम्स। ऑलमोस्ट E-Sanchit ऑलरेडी ऑपरेशन में है और आने वाले 6 महीने में 100% ऑपरेबल हो जाएगा सब जगह पे, तो बहुत इजी हो जाएगा। RCMC अपना ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है वैसे कि रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल विच विल फैसिलिटेट यू फॉर वेरियस। यहाँ पे अशोक सर बैठे हुए हैं, मनीष सर है जो RCMC मतलब जो दे आर ऑन द बोर्ड विद GJEPC एंड दे ऑल आर। RCMC का मतलब ये होता है कि आप जब एक बार मेंबर बन जाते हो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आपके लिए जहां तक कोशिश करके जितनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है वो आपको करता है और आपको फैसिलिटेट करता है। सो मेरा ये मानना है कि IC कोड और RCMC ये 2 चीज हर व्यक्ति को ले लेना चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो आज की तारीख में एक्सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो एक्सपोर्ट नहीं भी कर रहा है तो भी अगर RCMC लेता है तो प्रमोशन काउंसिल उसको जहां तक है संभव हेल्प करेगी, हैंड होल्डिंग करेगी एक्सपोर्ट के लिए और एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। एक छोटा सा मेंशन में यहाँ पे करना चाहूंगा, परसों में से कुछ लोगों ने बोला था फाइनेंसिंग का, तो
एक तो ECGC एक था विच इज अ क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम, कि आपका पैसा कहीं डूब नहीं जाए, पैसा प्रोटेक्ट करने के लिए, और आपका क्रेडिट जिसे बोलते हैं कि प्रोटेक्ट करने के लिए ECGC था। वैसे ही एक निर्विक स्कीम अभी गवर्नमेंट लेके आई है, इज टू एनहांस लोन अवेलेबिलिटी एंड ईज द लैंडिंग प्रोसेस। ई निर्विक इज निर्यातक के विकास के लिए, जो इसका फुल फॉर्म है वो निर्यातक विकास है, कि निर्यातक को प्रमोट करने के लिए उसको पैसे की सुविधा, उसको फाइनेंस बीच में नहीं आया उसके एक्सपोर्ट में और उसमें, तो उसको एक बहुत इजी लोन फैसिलिटी उसके अंदर है निर्विक के अंदर। ये भी पूरी स्कीम मेरे ख्याल से पांडे जी के पास डिटेल में रहेगी, विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू, और इट्स अ वेरी डिटेल्ड प्रोसेस, बट आई एम श्योर कि छोटे एक्सपोर्टर्स को इससे बहुत मेजर फायदा होगा। एक ECIS स्कीम जो आई है उसके अंदर भी इन्होंने इंश्योरेंस कवर और परसेंटेज कवर बढ़ा दिया है काफी सारा, और उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में भी बहुत सुविधा मिल गई है। अप टू 60% ऑफ आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में मिल जाता है। वर्किंग क्रेडिट और रुपी क्रेडिट लिमिट्स भी गवर्नमेंट ने काफी चेंज कर दी है, और इसके अंदर भी अगर आप डीप में स्टडी करें तो आपको काफी सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे सकती है। मैं ये सब चीज में अभी डीप में जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये फिर बहुत सब्जेक्टिव हो जाएगा, बट ये आपको एक नॉलेज में लाने के लिए कि इस टाइप की स्कीम्स अवेलेबल है। अब जो भी कोई व्यक्ति इसमें जाएगा तो ये डेफिनेटली उसके एक स्टेप आगे जाके इसको कैसे अवेल करना, इस बेनिफिट का कैसे लाभ उठाना, इसके लिए GJEPC अवेलेबल है सदैव आपके पास, और आई एम ऑल्सो अवेलेबल विद GJEPC, सो यू कैन ऑलवेज कंसल्ट। सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर ट्रेड, जो पेमेंट वगैरह है ये काफी सालों से स्विफ्ट सिस्टम से आ रहा है, और अब ये स्विफ्ट सिस्टम लगभग सभी पेमेंट गेटवे में आ गई है। मेरे से परसों कुछ क्वेश्चंस ये भी आए थे कि हमारे पास ऑनलाइन पेमेंट आता है तो हम कैसे करेंगे, तो ये सब भी, इन सब पेपाल, पेमेंट गेटवेज, इन सब में भी काफी बैंकों के पास प्रोडक्ट्स है कि जो आप छोटे छोटे पेमेंट्स भी अगर आपको ऑनलाइन आते हैं तो कैसे प्रोसेस होंगे, उसका BRC कैसे बनेगा और आपको उसका एक्सपोर्ट बेनिफिट कैसे मिलेगा, ये आप इजीली उससे कर सकते हैं। आइस गेट मैंने ऊपर ही मेंशन कर दिया ऑलरेडी कि इट इज इंडियन कस्टम्स एंड एक्साइज गेटवे। ये पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, 100% प्रिंट पेपरलेस प्लेटफॉर्म फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बोथ, एंड इट इंक्लूड्स आल्सो द SEZ ऑपरेशंस। पहले जो एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट फिजिकल हुआ करता था, वो भी अब पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्लोजर उन सब का हो गया है, और अब कहीं पे भी हार्ड कॉपी सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले ये होता था कि बैंक में आपको एक हार्ड कॉपी देनी पड़ती थी, एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी, उसके बाद ही आपका मैनिफेस्ट क्लोज होता था। अब वो सब आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मतलब ये सब मेरा बताने का तात्पर्य ये है कि काफी सारी पेपर वर्क गवर्नमेंट ने हटा दिया है, काफी सारे पेपर वर्क को ऑनलाइन कर दिया है, काफी सारा ऑटोमाइज और सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस गवर्नमेंट ने कर दिया है, जिससे कि आप एक बार अगर ये प्रोसेस समझ लेंगे, अगली बार से आपको आपका ऑफिस, आपका घर छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मैं इस VPT को अभी यहाँ पे क्लोज करना चाहूंगा, ये 2 पॉइंट्स आपके रिलेवेंट नहीं है, और आई थिंक आज हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर को टाइम दे, जो 2 दिन में इतना अपन ने डेलिब्रेशन किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर रहेंगे। और आई थिंक आई वुड फर्स्ट मैं थैंक यू करना चाहूंगा GJEPC को कि मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके काम आ सकूं कुछ भी, और अगर थोड़ा बहुत भी मैं काम आ सका हूं तो दैट विल बी, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, एंड थैंक यू सो मच, एंड आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस। पांडे जी क्वेश्चन स्टार्ट कर दें? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, स्टार्ट करिए। हाँ सर, 1 सेकेंड, क्वेश्चंस कहाँ चले गए, 1 मिनट। हाँ, yes, first question is Mr. Arpan Goenka. In DGFT website showing foreign trade policy and foreign trade procedure, what's the difference between para, section, chapter, how to read foreign trade policy? ये मेरे ख्याल से मेरा आज के सेशन का पहला, मैंने आपको एक क्वेश्चन का आंसर पहले ही दे चुका हूं मैं, कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अपना आप में एक वो प्रॉपर ढांचा बता देती है कि आपको ये बेनिफिट्स ऐसे मिल सकते हैं, वो कैसे मिल सकते हैं वो प्रोसीजर्स में बताया जाता है। पैरा, सेक्शन और चैप्टर का डिफरेंस मैं आपको अभी बहुत डीपली लीगल वे में बताने जाऊंगा तो वो फोरम का टाइम वेस्ट होगा, बट मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में समझा दिया कि सायन, ITC, HSN और प्रोसीजर्स, हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स, पॉलिसी, ये सब आप एक अपने आप में इनका इंपॉर्टेंस है, और ये आप कभी 1 to 1 समझेंगे तो मैं आपको और समझा दूंगा, बट अभी मैं सबके सामने समझाऊंगा तो सबका वेस्ट हो जाएगा टाइम, और स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे चुका हूँ इस चीज का। PPT ऑफ कोर्स विल बी शेयर्ड विद, मैंने कल और परसों की PPT ऑलरेडी मृणाल मैडम को शेयर कर दी है, तो आई थिंक शी विल आइदर पुट इट ऑन वेबसाइट और मे बी ऑन नीड बेसिस आपको मेल कर देगी। आप बता दीजिए लोगों को, मृणाली जो है उन सबको मेल कर देगी सबके। नहीं, ऑलरेडी मैंने मृणाल मैडम को तो मेल कर दिया है, तो देन शी विल कोऑर्डिनेट।
हाँ वो लोगों को दे देंगी। अनुराग गर्ग जी है, from yesterday's GST. Okay, fine. If a customer comes from other state and purchases jewelry with his name or firm name with address, will the invoice have CGST, IGST, IGST? Please also clarify, does payment in cash and secondly में? सर ये अगर आप प्लेस ऑफ बिजनेस सामने वाले का एड्रेस अगर दूसरे स्टेट का लिखते हैं तो यस डेफिनेटली इट विल बी IGST ओनली. इफ यू नो एट द टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ सेल, इफ यू नो द एड्रेस ऑफ द बायर और अगर आप उस एड्रेस को लिखते हैं वहां पे और वो दूसरे स्टेट का है तो डेफिनेटली इंटर स्टेट हो जाएगा और इट विल अट्रैक्ट IGST. और पेमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं हो, कैश पेमेंट हो या RTGS हो, उससे कोई GST पर कोई अफेक्ट नहीं आएगा. What is the procedure for EPCG? EPCG में आपको बहुत शॉर्ट में प्रोसीजर फटाफट बता देता हूँ जस्ट सबको भी नॉलेज के लिए कि सर जब आपकी कोई मशीन आने वाली होती है तो उसकी आपको एक जो ब्रोशर या PO या PI बोलते हैं, प्रोफार्मा इनवॉइस अगर सप्लायर ने दिया है उसके बेसिस पे आप एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए. ऑफ कोर्स उसके पहले आपके पास IC कोड होना चाहिए. IC कोड के अलावा आपके पास RCMC जो GJPC की मेंबरशिप जिसे कहते हैं RCMC होनी चाहिए और उसके अलावा आपके पास एक प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ता है, डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए. ये 4 चीजें आप साथ में रखें और आपका PI साथ में रखें. EPCG का ऑनलाइन, एक सेकेंड, माय वॉइस इज क्लियर? मिथिलेश जी बीच में 1 मिनट के लिए इंटरनेट चला गया था शायद. आपकी आवाज क्लियर है. हाँ ठीक है. तो उस ये सब चीजें आप साथ में रख के ऑनलाइन जाएं तो EPCG की एप्लीकेशन दिखेगी. बहुत सिंपल एप्लीकेशन है, आप उसको अप्लाई कर दीजिए ऑनलाइन. EPCG में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ एक्सपोर्टर्स को छोड़ के बाकी सबको इंपोर्ट के दौरान बैंक गारंटी देनी पड़ती है गवर्नमेंट को ड्यूटी सेविंग के परसेंटेज में. ये एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है. इसका एक बड़ा सर्कुलर है. ये आप जब भी आपका CHA जब आप जिससे क्लियर कराएंगे गुड्स इंपोर्ट के, उससे आप कंसल्ट कर लीजिएगा कि वो बैंक गारंटी कितने की देनी पड़ेगी, कब देनी पड़ेगी और क्या लगेगा. बट ऑनलाइन एप्लीकेशन DGFT में सिंपल आप जाइए, ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए. आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जाने के बाद एक सर्टिफिकेट आ जाएगा EPCG का. उस सर्टिफिकेट को लेके आप आपके CHA के पास जाइए, कस्टम एजेंट के पास जो इंपोर्ट करने वाला है आपकी मशीन, उसको आप सर्टिफिकेट दे दीजिए. वो उसको रजिस्टर करा लेगा और जब भी मशीन इंपोर्ट होगी अगेंस्ट बैंक गारंटी विल इंपोर्ट इट. कुछ एक्सपोर्टर्स जिनके पास पास्ट परफॉर्मेंस है एक्सपोर्ट का, उसको बैंक गारंटी नहीं लगती है, बाकी सबको लगेगी और बॉन्ड सभी को लगेगा. तो ये एक बेसिक प्रोसीजर है EPCG की. इसके अंदर 6 साल का कमिटमेंट आपको गवर्नमेंट को करना है कि 6 साल के अंदर 6 गुना ड्यूटी सेविंग का आप एक्सपोर्ट करेंगे. दिस इज द बेसिक EPCG की रिक्वायरमेंट. आई थिंक इससे ज्यादा मैं अगर आपको बताऊंगा तो फिर टाइम वेस्ट करेंगे फोरम का. If we have exported around 1 kg for example, then we are eligible for import benefit after that. राहुल जी आप जो पूछ रहे हैं ये बेसिकली एडवांस लाइसेंस का पूछ रहे हैं या ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन का पूछ रहे हैं. इसमें एक सायन रहता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स. आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे DGFT की, dgft.delhi.nic.in, उसके अंदर आप देखेंगे तो सायन आपको मिलेगा, स्पेशल इनपुट आउटपुट नॉर्म्स. आप क्लिक कीजिएगा, आपके प्रोडक्ट आप ढूंढ लीजिएगा, उसके अंदर गोल्ड एंड ज्वेलरी, इसमें अलग अलग ज्वेलरी के लिए अलग अलग नॉर्म्स रहेंगे. इसमें काफी लंबी लिस्ट रहती है और सबके सब टाइप ऑफ ज्वेलरी के लिए अलग अलग नॉर्म्स रहते हैं. और ये भी संभव है कि आपके नॉर्म्स उसमें अपीयर नहीं होते हो. उस केस में एडवांस लाइसेंस 2 टाइप के होते हैं. एक एडहॉक भी होता है जिसमें कहीं पे कोई नॉर्म्स नहीं है तो आप गवर्नमेंट को डेली DGFT को अप्लाई करें, उसके अंदर आप उनसे नॉर्म्स मांगे. अगर आपकी एक ज्वेलरी है कि जिसमें आपको 1 किलो ज्वेलरी के सामने 1 किलो 10 ग्राम की गोल्ड की खपत हो रही है या उसमें कॉपर और दूसरे मेटल भी जा रहे हैं, उस केस में आपको एक पूरा CA सर्टिफिकेट, CE सर्टिफिकेट बना के गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा. गवर्नमेंट उसको 2 से 3 महीने के अंदर कंसीडर करके आपको ग्रांट करेगी. उस ग्रांट किए हुए रेशियो के अगेंस्ट में आप उतना प्रोपोर्शनेट ड्यूटी फ्री इंपोर्ट एडवांस लाइसेंस में कर सकते हैं. बट अभी मैं आपको एब्रप्टली 1 किलो के सामने कितना है वो नहीं बता सकता. वो आपके प्रोडक्ट और उसके स्पेसिफिकेशन पे निर्भर करेगा. इफ यू एक्सपोर्ट अराउंड 50 lakhs to 1 crore in a year, then do we have any benefit? सर बेनिफिट्स तो लगभग ये सभी 1 रुपए का भी एक्सपोर्ट करोगे तो आपको मिलेंगे, एक्सेप्ट फॉर द स्टेटस होल्डर जो मैंने आपको बताया कि जिसमें एक मिनिमम लिमिट ही कितने $1 million है. उसके अलावा बाकी सब बेनिफिट्स आपको अवेलेबल है सर. आप कितना भी कम एक्सपोर्ट करें या कितना भी ज्यादा एक्सपोर्ट करें, लगभग कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है साइज के बेसिस पे. एक मैंने आपको कहा वैसे शायद बैंक गारंटी टाइप के रूल्स शायद आपको अफेक्ट कर सकते हैं, बाकी आपको बेनिफिट कोई डिनाई नहीं होगा. Could you enlighten us about sourcing genuine clients from foreign countries for business? सर ये एक बहुत बड़ा वाइड क्वेश्चन पूछ लिया आपने. इसमें ऑलमोस्ट 2-3 घंटे का अलग सेशन रखा जा सकता है एंड आई एम क्वाइट श्योर शायद पांडे जी ने अलग से रखा ही होगा मार्केटिंग और सोर्सिंग के ऊपर.
which I think अभी अपन पूरे फोरम का टाइम वेस्ट इस पे ना करें. I am more of a compliance person, तो मैं compliance पर आंसर देना चाहूंगा. Thank you. Can you please tell where the chart of duty drawback is written? Like I exported 600 grams jewelry, but on that I have paid customs and GST, and now how to get return back duties which I paid? सर ड्यूटी ड्रॉबैक चार्ट अगर आपने एक्सपोर्ट किया है ऑलरेडी तो आई थिंक आपका CHA इज द बेस्ट पर्सन जिससे आप ये पूछ सकते हैं. और मेरे को पूरा यकीन है कि उसने ड्रॉबैक अगर मिल रहा होता तो उसने आपको लेके दिया होता. उसने क्यों नहीं दिया मेरे को आइडिया नहीं है. आप एक बार पहले कस्टम एजेंट से बात कर लीजिए, नहीं तो आप वेबसाइट है गवर्नमेंट की, जैसे मैंने आपको बताया, तो dgft.delhi.nic.in या CBIC जो कस्टम की साइट है वो cbic.gov.in में आता है, जिसके अंदर ड्यूटी ड्रॉबैक शेड्यूल आपको दिख जाएगा कस्टम्स के हेड में. उस शेड्यूल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रोडक्ट लिस्ट आ जाएगी, जिससे आप आपके प्रोडक्ट का ड्यूटी ड्रॉबैक चेक कर सकते हैं. और यदि आपको फिर भी ड्रॉबैक उसमें नहीं दिखता है तो आप अलग से स्पेशल ड्यूटी ड्रॉबैक की भी एप्लीकेशन आपके लोकल एक्साइज कमिश्नरेट को देके, कस्टम कमिश्नरेट को देके आप क्लेम कर सकते हैं. थोड़ा सा डिटेल एक्सरसाइज होती है ये, सो आई वुड एडवाइज कि आप किसी आपके लोकल एडवाइजर, कंसल्टेंट या फिर आपके CHA को आप लूप में लीजिए तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से आपको पिक्चर थ्रो कर सकता है. मृदंग जी पूछ रहे हैं कि हाउ कैन वी एक्सपोर्ट ज्वेलरी एट इंटरनेशनल गोल्ड रेट whereas we buy gold with duty and GST paid. सर ये क्वेश्चन आपने परसों भी पूछा था. मैंने आपको यही कहा कि जो मैंने आपको GST की स्कीम्स बताई है उसमें आप जो GST आपको सफर हो रहा है आपके परचेजेस पे, वो आप बेनिफिट थ्रू रिफंड्स ले सकते हैं या थ्रू ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ले सकते हैं. और अगर बेसिक ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी आपको सफर हो रही है तो आप एडवांस लाइसेंस में आगे से गोल्ड लीजिए, या आप उस एडवांस लाइसेंस में नहीं ले पाए हो तो अभी आप उस बेसिक ड्यूटी का ड्यूटी ड्रॉबैक एप्लीकेशन लगा दीजिए कस्टम्स के साथ, तो वो आपको ड्यूटी वापस मिल जाएगी. एक थंब रूल ध्यान रखिए कि गवर्नमेंट अगर आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे देते हैं कि एक्सपोर्ट में कोई भी ड्यूटी सफर हुई है, कोई ड्यूटी कॉस्ट आपको आई है, तो गवर्नमेंट आपको पक्का इसको वापस लौटाएगी. ऑफ कोर्स उसका पेपर वर्क और फॉर्मेलिटी आपको पूर्ण करनी पड़ेगी, लेकिन आपको बिल्कुल उसका बेनिफिट पूरा मिलेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए. वी इंपोर्ट गोल्ड डायमंड माउंट्स, देन सेट डायमंड्स देयर एंड देन री-एक्सपोर्ट इट. वी हैव टू पे ड्यूटी ऑन इंपोर्ट व्हिच शुड बी डन. सर डेफिनेटली आपको एडवांस लाइसेंस में जाना चाहिए, जिसमें जब ये माउंट्स इंपोर्ट होते हैं तो ड्यूटी फ्री हो जाएंगे. एक भी रुपए की ड्यूटी या GST आपको नहीं लगेगा. आप उसके ऊपर प्रोसेसिंग कीजिए. ऑफ कोर्स उसमें कुछ मिनिमम वैल्यू एडिशन जरूरी है, एक वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा, वो आप एक बार समझ के करिएगा, पर आपको एडवांस लाइसेंस का बेनिफिट 100% मिलेगा और आपको लेना ही चाहिए. आप भी एक भी रुपए की ड्यूटी आपको भरना ही नहीं चाहिए अगर आप री एक्सपोर्ट में है तो. ज्वेलरी स्टिल हैव ड्यूटी ड्रॉबैक. सर मैं आपको एक बार उसका जो ड्यूटी ड्रॉबैक है वो मैं आपको वो देख के बता देता हूं. बट अगर आप एडवांस लाइसेंस में जाते हैं तो ड्यूटी ड्रॉबैक का जो रेट है वो कम वाला मिलता है, जिसमें केवल कस्टम पोर्शन मिलता है. अगर एडवांस लाइसेंस में गए हो तो सॉरी, जिसमें केवल GST पोर्शन मिलता है, अदरवाइज वो नहीं मिलता. सॉरी, एडवांस लाइसेंस में जाते हैं तो ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर. Do we have to avail one-time certificate from custom for purchase of duty-free gold from nominated agencies? No, sir. आपको customs से वो अवेल करने की जरूरत नहीं सर. आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा DGFT से, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से आपको इंपोर्ट लाइसेंस मिलेगा. अब वहां से लेके फिर डेजिग्नेटेड एजेंसी से आप परचेज कर सकते हैं. स्पेशल इंपोर्ट लाइसेंस मिलता है वहां से, जो आपको कैनलाइज एजेंसीज जो MMTC जैसे रहते हैं जिनसे आप गोल्ड लेना चाहते हैं, उनको आप वो सर्टिफिकेट दे देंगे तो आपको उसके अगेंस्ट में मटेरियल सप्लाई कर देंगे. व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट इज अवेलेबल फॉर सर्विस एक्सपोर्ट? सर मैंने अपने PPT के स्टार्टिंग में कवर किया था SEIS, सर्विस एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम. ये हर सर्विसेज में नहीं मिलती है. इसकी एक लिस्ट दी हुई है SEIS की, जो आपको dgft.delhi.nic.in पे SEIS की लिस्ट मिल जाएगी. उसमें आप जाके देख लीजिए कि आप फॉल होते हैं कि नहीं होते हैं, और उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपकी सर्विसेज जो एक्सपोर्ट हो रही है उसके ऊपर आपको कोई बेनिफिट मिलेगा कि नहीं. इफ IGST is charged on export and paid by customer, then we can take refund of IGST. If IGST charged on export, आप एक्सपोर्ट में मतलब आप क्या कस्टमर से चार्ज करेंगे कि इस पे चार्ज करेंगे, उसके ऊपर निर्भर करता है. आपको कोई डोमेस्टिक सप्लायर अगर IGST चार्ज करता है तो उसका रिफंड आप ले सकते हो आपके एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में. पर आपका कस्टमर अगर आपको IGST पे कर देता है तो आपको नहीं मिलेगा सर. वो एक्चुअली उसका बिलिंग आप जो बोल रहे हो वो गलत है. आपको कभी भी इंटरनेशनल बिल में IGST नहीं लगाना है.
अगर आपको IGST पेमेंट पे भी एक्सपोर्ट करना है तो आपका केवल जो एक्सपोर्ट का जो इंडिया का आपका खुद का टैक्स इनवॉइस बनेगा उस पर आप IGST चार्ज कीजिए। इंटरनेशनल इनवॉइस में आप टोटल वैल्यू पे उसको चार्ज कीजिए, आप IGST अलग से मत चार्ज कीजिए। A small question out of subject, but if you answer, it will be highly appreciated. Shipping solution for small value produce for e-commerce seller. Thank you. सर मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ। नमस्कार जी। पेपाल इज सेफ फॉर यूज। सर मैं सर पेपाल सेफ है कि नहीं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। आई एम नॉट कॉम्पिटेंट ऑल्सो एंड इट इज आउट ऑफ माई स्कोप। बट ऑफकोर्स पेपाल से अगर आपको पेमेंट आता है तो आपको एक्सपोर्ट बेनिफिट पूरे मिलेंगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं बोल सकता हूँ। सर एनी मिनिमम रेवेन्यू नीडेड टू स्टार्ट एक्सपोर्टिंग? सर बिल्कुल भी नहीं, आपको 1 रुपए का भी रेवेन्यू की आवश्यकता नहीं है। आप पहले दिन से पहले रुपए से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसमें बेनिफिट भी आपको कोई हर्ट नहीं होगा। आप कितने भी छोटे एक्सपोर्टर हो, सभी बेनिफिट्स आपको लगभग मिलेंगे। फॉर EBRC वी हैव टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स टू बैंक फिजिकली, कैन वी सबमिट ऑनलाइन टू बैंक? सर जहां तक मैं समझता हूँ कि फिजिकली सबमिट करने की रिक्वायरमेंट अब बैंकों ने भी हटा दी है। कुछ बैंक के जरूर अभी भी कुछ ब्रांच लेवल पे वो लोग डिमांड करते हैं, बट आप मोटा मोटी आप इनवॉइस वगैरह ये सब चीजें ऑनलाइन आप भेज सकते हो बैंक को, उसके बेसिस पे भी EBRC जनरेट हो जाएगा। वो आपको आपके ब्रांच लेवल पे मैनेज करना है। हाउ टू कांटेक्ट मैम फॉर PPT? सर वो आप मैडम का मेल आईडी, हमने ईमेल आईडी शेयर किया हुआ है चैट में। यस। इफ आवर क्लाइंट सेंड गोल्ड फ्रॉम स्विट्जरलैंड एंड वी डू द जॉब वर्क देन % GST इज एप्लीकेबल? सर अगर आप स्विट्जरलैंड से गोल्ड यहाँ पे आता है और आप वापस उसमें वर्क करके वापस भेज देते हैं तो आपको उसके ऊपर कोई GST चार्ज नहीं करना है, क्योंकि बेनिफिशियरी और कंजम्पशन दोनों वहीं पे हो रहा है और आपको ये एक्सपोर्ट रहेगा और एक्सपोर्ट का बेनिफिट भी इसमें मिल सकते हैं बहुत सारे। वो आप एक बार थोड़ा सा आपके जो भी रेगुलर अकाउंटेंट या कंसल्टेंट है उससे आप समझ लीजिएगा और आपको कोई भी GST पे करने की इसमें जरूरत नहीं है। राहुल टोंगानी जी, व्हाट टू डू विथ कैश कलेक्टेड फ्रॉम इंटरनेशनल एग्जीबिशन? सर ये आपको RBI जो आपकी बैंक रहेगी ना उसमें आप वापस जब कैश लेके आएंगे तो आपको बैंक में जमा करना पड़ेगा वहां के रिसीट्स के साथ, और वहां पे आपके कैश जब वापस लेके आते हैं तो वहां पे इमिग्रेशन में भी नोटिफाई होती है वो चीज। उसके सब पेपर्स अगर आप बैंक में जमा करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा, वो आपके एक्सपोर्ट प्रोसीड्स कहलाएगी। इज देयर एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट पॉलिसीज टू प्रोवाइड बेनिफिट्स फॉर लूज डायमंड एक्सपोर्टर्स? Yes sir, there are benefits sir, definitely. मैं प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट अभी कमेंट नहीं करना चाहूंगा, इट कैरीज लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आप जो भी आपका रेगुलर कंसल्टेंट उनसे आप पूछ लीजिएगा, अदरवाइज आप पांडे जी को एस्केलेट कर दीजिएगा तो वो मुझे कन्वे कर देंगे, तो मैं आपको एग्जैक्ट इसमें ओपिनियन दे दूंगा। कैन वी नो द लिस्ट ऑफ EPCG लाइसेंस पेंडिंग फॉर रिडम्पशन? नो सर, आपके खुद के लाइसेंस की अगर आपको रिडम्पशन की लिस्ट चाहिए वो आपको मिल जाएगी, आप DGFT ऑफिस को बोलिए आपको दे देगा। लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन कि अगर आपका 8-6 साल से ज्यादा हो गया होगा और अगर आप पूछने जाएंगे तो वो आपको एक नोटिस भी सर्व कर देंगे और आपका डेल स्टेटस पे डाल सकते हैं अगर आपके 6 साल से ज्यादा पेंडिंग होंगे EPCG लाइसेंस तो। बट यू कैन गेट दिस लिस्ट फ्रॉम DGFT वेबसाइट। Dear sir, in case of small export, if we get an order of only one ring, maybe about $200 on e-commerce site, then shipping are too high. Half of the selling price will be shipping charge. So, is there any help for us in that context? सर इसमें छोटे एक्सपोर्टर्स में ई-कॉमर्स वेबसाइट से जो आप कह रहे हैं इसके अंदर अभी आज की तारीख में कोई लॉजिस्टिक्स या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का बेनिफिट तो नहीं दिया जा रहा है किसी भी टाइप का डायरेक्टली, बट आई वुड स्टिल से कि आप एक बार ये चीज आप पांडे जी को एस्केलेट करिए, वो आपको कुछ फैसिलिटेट कर सकते हैं कि इसमें कैसे आपको सुविधा दी जाए, क्योंकि कई टाइप के मार्केट असिस्टेंस और ट्रांसपोर्टेशन असिस्टेंस जो है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल रिएम्बर्स कर सकता है। डू वी हैव टू अवेल वन टाइम सर्टिफिकेट फ्रॉम कस्टम फॉर परचेज? अब ये मैं कहता हूं ऑलरेडी मैं आंसर दे चुका हूँ, ये आपको DGFT से ये लेना है वन टाइम सर्टिफिकेट, कस्टम से नहीं लेना है। If you want to travel with sample pieces or ready jewelry from one city to another city within the state and out of the state, what is the procedure, sir? What documents do we need for the same? Sir, इसमें दो चीजें हैं। अगर आप केवल डिस्प्ले के लिए ज्वेलरी ले जा रहे हैं और आप बेचने नहीं वाले हैं, तो आप केवल आपके डिलीवरी चालान पे साथ में लेके जाइए और आप जब रिटर्न आए तो वापिस से उसकी इनवर्ड एंट्री आउटवर्ड एंट्री प्रॉपरली कर लीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जहां जा रहे हो आप उसको बेच के भी आएंगे, तो आपको उस स्टेट का कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन लेना है, उसका पेमेंट एडवांस करना है टैक्स का,
और फिर आप उसको सेल कर सकते हैं। सही तरीका ये है। कुछ लोग, मैं ऑफ द रिकॉर्ड ये कहना चाहूंगा, कुछ लोग उसको ले आते हैं, बेच देते हैं, फिर यहाँ के इन्वॉइस करते हैं। इट इज रॉन्ग प्रोसीजर। सही प्रोसीजर ये है कि आप उस स्टेट का, अगर स्टेट चेंज हो रहा है स्पेशली, तो आप स्टेट चेंज हो रहा है तो आप उस स्टेट का कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन लीजिए और उसके बाद आप उसका टैक्स पेमेंट करके फिर आप करिए उसको। और आपको डिटेल प्रोसीजर जाननी है तो देन यू विल हैव टू if we want to, ये मैंने आंसर कर दिया। How can we avail the MEIS सर्विस? सर MEIS सर्विस का मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि जब भी आप एक्सपोर्ट करें तो आपकी जो शिपिंग बिल है उसमें आप लिखवा दीजिए कि वांट टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ चैप्टर 3। ये आप आपके सीएचओ को बोल दीजिए कि मेरे को ये बेनिफिट लेना है, और आपके इनवॉइस पे भी ये डाल दीजिए कि वांट्स टू अवेल द बेनिफिट ऑफ चैप्टर 3 MEIS। ये आप लिख लीजिए खाली। फिर आपका जब भी एक्सपोर्ट हो जाए तो आपको DGFT की साइट पे MEIS की एप्लीकेशन में जाना है, तो आपको आपकी जो शिपिंग बिल जिससे एक्सपोर्ट हुआ वो अपीयर हो जाएगा, आपको दिखेगा। आपको उसको सेलेक्ट करके कैच करना है, और EBRC आपके बैंक से जनरेट हो गई होगी तो वो भी कैच करनी है, ऑनलाइन अपलोड करनी है। ये दोनों जैसे अपलोड कर दोगे ना MEIS एप्लीकेशन बन जाएगी, और आई थिंक विदिन 24 आवर्स वो एक MEIS सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। वो सर्टिफिकेट आप यूज करें कस्टम ड्यूटी पेमेंट में या आप बाजार में भेज दें। We get GST refund on duty drawback or duty drawback if gold purchased from local dealers in Mumbai for diamond jewelry for export. Yes, you will get duty drawback and GST refund for gold purchased from local dealers and diamond jewelry। बिल्कुल मिलेगा आपको। आपको जो क्रेडिट आई है उसका रिफंड ले लीजिए GST में से, और उसके ओवर एंड अबव आपको ड्यूटी ड्रॉबैक भी मिलेगा। We get GST refund or duty drawback if gold, ये I think क्वेश्चन रिपीट हो गया। Since we are expecting a lot of jewelry manufacturing to shift from China to India, so that is very good. I'm really happy। अगर ये हो जाता है तो अपने इंडियन इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट होना चाहिए। सो तो इस केस में तो आप लोगों को डेफिनेटली तैयारी कर लेनी चाहिए सब टाइप के एक्सपोर्ट्स में जाने की। Most factories are already catering to Indian domestic market. How to promote ourselves as new exporters and get customers so that MSMEs can start export? सर इसमें मैंने, हर्ष जी शायद आप परसों थे कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मैंने काफी कुछ लाइट थ्रो करी थी, और उसके पहले भी जो सेशन हमारे पहले मारू सर ने और काफी सीनियर लोगों ने लिए थे, उन लोगों ने भी इस पे लाइट थ्रो करी थी। ये एक बहुत वाइड टर्म है, मैं अभी उसका आंसर देना मुनासिब नहीं समझता क्योंकि टाइम भी बहुत कंज्यूम होगा। बट ये एक बार आप मिथिलेश पांडे जी से हेल्प ले सकते हैं, ये आपको परसों की या उसके पहले की PPT शेयर कर लेंगे जिसपे ये सब टिप्स दी हुई है। व्हाट इज EPDMS? सर EPDMS का मुझे अभी तो एकदम समझ नहीं पड़ रही कि ये क्या कहना चाह रहे हैं आप। इसका कुछ शॉर्ट फॉर्म तो मेरे को ध्यान नहीं है। पांडे जी, मेरे ख्याल से अगर आप इसको कोई लाइट थ्रो करें तो अगर आपको आइडिया हो तो मेरे को आइडिया। इसको अभी आप डिफर करिए, आगे बढ़िए। My question, Karthik M. Sir, my question is, as the exporter, shall we import gold metal directly from abroad? And if yes, how much quantity can? नॉमिनेटेड एजेंसी के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, वो आप कैनलाइज एजेंसी के थ्रू ही कर सकते हैं, बट हाँ आप एडवांस लाइसेंस का बेनिफिट ले सकते हैं इस केस में। और वो लाइसेंस कैनलाइज एजेंसी को आप दे दोगे एडवांस लाइसेंस, उसको हम बोलते हैं, उसके लिए एक वर्ड है, उसको सरेंडर करना बोलते हैं। लाइसेंस सरेंडर कर देते कैनलाइज एजेंसी के फेवर में, इनवैलिडेट कर देते हैं इन द फेवर ऑफ दैट एजेंसी, और आपको वो उतने कम रेट में गोल्ड दे देंगे जितने की ड्यूटी उनको सफर हो रही है उतने रेट से। रमेश कथम जी, MEIS स्कीम फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी। सर ये मैं आपको थोड़ी देर पहले एक आंसर दे चुका हूं, तो आई होप आपने वो सुन लिया होगा आंसर। व्हाट अबाउट द सबवेंशन, सॉरी, कैन वी नो द लिस्ट ऑफ EPCG लाइसेंस पेंडिंग फॉर रिडेम्पशन? नो सर, ये मैं भी आंसर दे चुका हूं ऑलरेडी। व्हाट अबाउट द सबवेंशन ऑन इंटरेस्ट फॉर एक्सपोर्टर? इट वाज एंडेड ऑन बैंक अकाउंट ऑन 31 मार्च। सर सबवेंशन पे मेरे ख्याल से पांडे जी के पास बहुत अच्छा नॉलेज है, मेरे से ज्यादा नॉलेज रहेगा, और आपके लोकल MSME ऑफिस में भी आपको बहुत हेल्प करेंगे सबवेंशन पे, तो आप उनसे थोड़ा सा इस चीज पे आप लाइट थ्रो कर लीजिए। पांडे जी विल मे बी हेल्प यू ऑन सबवेंशन पार्ट। हाउ टू कोट अ फॉरेन बायर इन देयर करेंसी? प्राइसिंग और कोटेशन पे मैंने परसों भी काफी डेलीवेशन किया था। मैं खाली इसमें आपको एक ही दो चीज टिप अभी देना चाहता हूँ फिर से, कि आपके टैक्सेस, आपकी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट और आपके डिलीवरी टर्म्स, मतलब FOB, CIF, DDP, DDU क्या है, उसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उन सबको ध्यान में रख के फिर आप फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके आप सामने वाले को कॉस्टिंग या कोटेशन दीजिए। अभी मैं उसको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाना नहीं चाहूंगा, सब पूरे फोरम का टाइम उसमें वेस्ट होगा।
इन केस ऑफ स्मॉल एक्सपोर्टर्स इफ यू गेट एन ऑर्डर ऑफ 1 kg, ये सर ये ऑलरेडी मैं आंसर दे चुका हूँ इस चीज का। व्हाट इज ईपीडीएमएस, ये भी आंसर मैं ऑलरेडी डिफर कर चुका हूँ। स्मॉल वैल्यू प्रोडक्ट पार शिपिंग चार्जेस बहुत ज्यादा लगता है, तो सर ये भी मैं आंसर ऑलरेडी दे चुका हूँ। स्मॉल वैल्यू प्रोडक्ट, okay, apart from CHA, who else can guide us from all these incentives as big CHA does not have time? आप जिस भी सिटी में हो वहाँ पे अगर कोई अच्छा CHA के अलावा कुछ कंसल्टेंट हमारे जैसे होते हैं, हम लोग CHA भी है प्लस हम लोग DGFT और एक्साइज कंसल्टेंट है, GST कंसल्टेंट है, तो आपका ऐसा कोई कंसल्टेंट हो अगर उस सिटी में तो बहुत अच्छा। आप जो सिटी में होंगे उस सिटी के कुछ कंसल्टेंट के नाम मैं आपको दे दूंगा। ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप पांडे जी या किसी को एस्केलेट कर दीजिएगा, वो मेरे को क्वेरी एस्केलेट कर देंगे तो आई विल बी हेल्पिंग यू आउट, नॉट एन इश्यू। अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है तो आपको एक बार हेल्प कर देंगे तो सब ऑनलाइन ही काम हो जाएगा। विजय लश्करी जी, विच टाइप ऑफ पेमेंट सिस्टम सेफ फॉर यूज इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट? सर मैं किसी भी पेमेंट मोड पे कमेंट करना नहीं चाहूंगा, खास करके पब्लिक फोरम पे। सभी पेमेंट के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। जहां तक आप ऑफिशियल गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड पेमेंट गेटवे से जाते हैं, यही मैं सजेस्ट करूंगा। पर एक सजेशन मेरा जरूर है कि सभी पेमेंट गेटवेज में ये प्रावधान है कि आपको एक्सपोर्ट बेनिफिट्स मिलेंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। और आप कभी भी ये मत सोचेगा कि अगर मैं पेपाल से मंगा रहा हूँ या इससे मंगा रहा हूँ तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। भले आपको इंडियन रुपीज में आ रहा है, लेकिन अगर इंडिया में वो फॉरेन करेंसी में आया है तो बेनिफिट आपसे कोई छीन नहीं सकता। If we accept payment for products sold through e-commerce site sales, are we supposed to add GST to sale price and then claim for sale? सर अगर आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट में तो आपको जीएसटी लगाने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आप डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको जीएसटी बिल्कुल लगाना है और आपको चार्ज भी करना है। इसमें खाली एक और चीज है कि ई कॉमर्स के ऊपर एक एडिशनल टीसीएस नाम की लायबिलिटी आती है उस सेल पे, वो ई कॉमर्स वाले भरेंगे, उसमें आपको भरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको तो जरूर जीएसटी चार्ज करना ही है, इसके अंदर आपको कोई छूट नहीं है। If any export party become NPA and we in caution list of RBI, then we have to do एक्सपोर्ट पार्टी से मतलब आप डोमेस्टिकली उसको दे रहे हैं कि आपका बायर जो है वो एनपीए है? ये मेरे को क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है। आप या तो मुझे मेल कर सकते हैं सर से मेल आईडी लेके, तो मैं आपको आंसर कर सकता हूँ उस चीज के ऊपर। गोल्ड प्राइस इन इंडिया इज हायर देन इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस। क्लाइंट आस्क फॉर इंटरनेशनल प्राइस बट वी बाय फ्रॉम लोकल एट इंडियन प्राइस। सर अगर आपका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है तो आप एनालाइज एजेंसी से एडवांस लाइसेंस पे लीजिए, तो मोस्टली आपको इंटरनेशनल प्राइस पे ही मिल जाएगा। ये एक ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन है, इस पे भी मैं बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिवली जवाब नहीं देना चाहूंगा। What is the time limit for duty drawback? Like I can get duty drawback of 2015. Sorry sir, time limit is 1 year, which is extendable up to 2 times for 2 quarters. मतलब 1.5 साल आप मान के चलिए। अगर ड्रॉबैक अभी तक क्लेम नहीं किया तो मैक्सिमम 1.5 साल, एक्चुअली 1 साल ही है। कमिश्नर की परमिशन से 6 महीने आपको मिल सकते हैं, और वो भी बहुत बड़ा अमाउंट हो तो ही वो प्रोसेस अफोर्डेबल है, अदरवाइज आप भूल जाइए। 2015 डेफिनेटली नहीं मिलेगा। Can anyone import gold for domestic use? Can anyone import gold for domestic use? सर गोल्ड इंपोर्ट वैसे भी आप कैनेडाइज एजेंसी ही कर सकती है, आपको कैनेडाइज एजेंसी ही खरीदना पड़ेगा, और डोमेस्टिक यूज के लिए आप खरीद तो सकते हो लेकिन फुल ड्यूटी पेमेंट पाएगा वो। प्लीज सेंड बाय मेल। सर ये मैं डायरेक्ट मेल सेंड नहीं कर सकता, आप मेल आईडी मैडम से ले लीजिएगा। और आप if we have received order through e-commerce site and exported that order, later if the buyer wants to return that for any reason, as it was not a consignment but export, then what do? सर इसमें एक पूरी प्रोसीजर है कस्टम्स की। अगर कोई एक्सपोर्ट री इम्पोर्ट आता है तो इसमें थोड़ा सा आपको इंसेंटिव्स वगैरह भी रिटर्न करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, और एक बॉन्ड देना पड़ता है गवर्नमेंट को कि ये इस पे कोई भी ड्यूटी सफर हो रही होगी, आपने बचाई होगी तो आपको रिटर्न करनी पड़ेगी। तो ये काफी डिटेल प्रोसीजर है। उस टाइम किसी भी कुरियर या जिस भी सीएचए के थ्रू आपने भेजा होगा, आप एक बार उसको अप्रोच कर लीजिए, क्योंकि इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस और इसका वैलिड रीजन भी देना पड़ता है कस्टम्स में। री इम्पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स इज टेकन वेरी सीरियसली बाय कस्टम्स एंड यू हैव टू डेलिकेटली हैंडल दैट मैटर। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक? ये मैं आंसर दे चुका हूँ ऑलरेडी। इज ज्वेलरी एक्सपोर्ट सेफ थ्रू फॉरेन पोस्ट ऑफिस? सर ये मेरे परव्यू के बाहर का क्वेश्चन है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन लॉजिस्टिक्स फॉर एक्सपोर्ट ऑफ ज्वेलरी। ये आप किसी आपके एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के एक्सपर्ट से आप एडवाइस ले लीजिए इसके सर। Being diamond jewelry retailer, what is the procedure to sell and export single ordered item value $500 in USA and procedure to export the goods product and receiving payments? सर यहाँ से आप
बिल्कुल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, छोटे से छोटा प्रोडक्ट भी। ऑफकोर्स आपको कुरियर मोड में जाएगा और उसका आपका जो पेमेंट आएगा बैंक में, उस बैंक से आप EBRC ले लीजिए। तो अगर आपको कोई एक्सपोर्ट बेनिफिट लेना है किसी भी प्रकार के, तो वो भी आप बेनिफिट ले सकते हैं डेफिनेटली। इसके अंदर आपको जो कुरियर या जो एजेंसीज एक्सपोर्ट करती है एयरलाइंस के थ्रू, वो आपको लॉजिस्टिक्स वाले कोई भी हेल्प कर देंगे सर। थ्रू ई-कॉमर्स साइट, हाउ डू वी एक्सेप्ट पेमेंट मोस्ट कंप्लेंट विद इंडियन लीगल सिस्टम। सर आपके जो पेमेंट गेटवेज है, आप किसी भी पेमेंट गेटवे से एक्सेप्ट कर लीजिए पेमेंट। और जो अच्छे खराब है मैं कमेंट नहीं कर सकता कौन से अच्छे और कौन से खराब, बट एनी गुड पेमेंट गेटवे विच इज ऑथराइज्ड बाय RBI और इंडियन बैंकिंग फेडरल बैंक, उसके आप सजेशन दीजिए बाहर वालों को। व्हाट इज गुड सॉफ्टवेयर फॉर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट फॉर विच इंक्लूड्स एक्सपोर्ट। सर ये इस पे भी मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ किसी एक सॉफ्टवेयर के लिए बोलने के लिए। आप प्लीज GGPC या आपके जो भी एसोसिएशन उसके हेल्प ले लीजिए। मिहिर जी, हमने करीब 51 क्वेश्चन के आंसर आपने दे दिए हैं अभी तक, तो मैं समझता हूँ कि सफिशिएंट है। 6 बचे अगर टाइम हो तो अच्छा, ओके ओके सर, ठीक है सर, ठीक है सर। व्हाट इज द प्रॉफिट मार्जिन इन गोल्ड ज्वेलरी, ये दिस इज नॉट अ रिलेवेंट क्वेश्चन, आई डोंट आंसर दिस। सर माय EPC is not closing due to my last 3 year turnover average is less than 2K। सर ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, विल बी डेफिनेटली एबल टू हेल्प इट। आप पांडे जी से मेरे क्रेडेंशियल्स ले लीजिएगा, मेल ID या फोन नंबर, तो मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे करना है उसको। Any website where we can read more about such compliances? Definitely सर DGFT की साइट खुद ही बहुत वाइड और बहुत अच्छी है, dgft.delhi.nic.in। इस पर आप चले जाइए तो आपको काफी सारी बेनिफिशियल चीजें इसमें मिल जाएगी, एंड इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली वेबसाइट। तो आप डेफिनेटली यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट साइट। Big amount of GST stuck in GST department and exports against IGST said no in Bombay Customs, how to go ahead? राहुल जी, ये इसमें कुछ बेसिक प्रोसीजर है जो मैंने अपने PPT में भी कवर की थी, वो बहुत फास्ट मैंने ब्राउज किया था उसको। पांडे जी आपको जब PPT शेयर करेंगे तो उसके अंदर मैंने दिया हुआ है कि प्रॉब्लम्स इन GST रिफंड एंड इट्स सॉल्यूशन। और फिर भी अगर वो सॉल्यूशन आपको नहीं मिले तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम, तो मैं आपको उसका स्पेसिफिक सॉल्यूशन शेयर कर लूंगा। Any scheme for silver duty drawback on goods purchased locally for exports? We are exporting silver article. Yes, definitely सर, अगर आप लोकल एक्सपोर्ट परचेज करके अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको डेफिनेटली ड्रॉबैक भी मिलेगा और दूसरे सब बेनिफिट्स मिलेंगे। जो मैंने आपको PPT दिया उसमें सब बेनिफिट्स मेंशन्ड है। You definitely do some homework on this and you can get the benefit. Last 2 questions. Though through our e-commerce sites, how do we accept payment most complaint with Indian? सर ये मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ ये क्वेश्चन। If you want import goods for repair of jewelry, what is the procedure? सर कस्टम में इंपोर्ट फॉर रिपेयर इज री एक्सपोर्ट बेसिस पे इंपोर्ट होता है, उसकी कस्टम में एक पूरी प्रोसीजर है जिसमें बॉन्ड में मटेरियल आता है बिना किसी ड्यूटी पेमेंट के। इसमें वो आपको कोई ड्यूटी पेमेंट नहीं करना है, 6 महीने के अंदर वो मटेरियल वापस जाना चाहिए। तो आपका जो भी CH है उसको इंपोर्ट कर रहा है उसको बोल दीजिए कि री एक्सपोर्ट बेसिस का जो बॉन्ड रहता है वो मुझे बता दो, तो आपको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट आ जाएगा सब रिपेयरिंग वाला। Refund has come against IGST, but now they are only giving export on LUT. सर ये टाइमिंग थोड़ा सा, ये गवर्नमेंट अपनी लिक्विडिटी को इम्प्रोवाइज करने के लिए दे रही है कि हम आपको रिफंड अभी जनरेट नहीं करेंगे, बट अदरवाइज यू विल गेट इट। सो आई थिंक ऑल द क्वेश्चंस आर ओवर एंड मेहर जी बोलिए सर, आप कुछ बोलना। और मैं अभी ये चाहूंगा कि मैंने जो 3 दिन में इतना डेलीब्रेशन दिया उससे एटलीस्ट आप लोग सब इतना मोटिवेट हो कि जो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है वो कुछ ना कुछ सीरियसली एक्सपोर्ट की तरफ अपना कमिटमेंट शो करे, और जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो अब एक्सपोर्ट और भी स्मूथली और कॉन्फिडेंट तरीके से करे। थैंक यू सो मच। और ये 3 दिन मेरे को भी बहुत आनंद आया सबके साथ डेलीब्रेशन करने में, और मैं पांडे जी को भी स्पेशल थैंक्स कहूंगा, और मनीष जी और अशोक जी जो आज मेरे साथ थे उन्होंने मुझे और प्रमोट किया आपके इंडस्ट्री से इंटरेक्ट करने के लिए, उसके लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। मिहिर जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके कोई ऐसे टॉपिक्स हो जिस पे आप सेमिनार चाहते हो तो प्लीज आप हमें लिख दीजिए, जिससे जो हम अगला प्लानिंग कर रहे हैं उस सारी चीजों को हम कर सकें। और आपको बार बार इस तरह से ज्वाइन होकर के अपने नॉलेज स्किलिंग के लिए जो आपने हमारे साथ सहयोग किया है, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं मेरी टीम मृणाली के साथ में आप सबसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच। कृष्णा जी क्लोज करें।